हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने वो शकुंतला माता जी को एक दिया। अरे एक मिनट सुलक्षणा माता जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं माता जी? मैंने कहा कि मैंने आपको एक नंबर भेजा था, सुलक्षणा माता जी, सुलक्षणा पाटकर माता जी, उनको आप ऐड कर देते तो वो भी सुन सकते थे। अभी फिलहाल के लिए आप उनको भेज दीजिए लिंक, बाद में मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। આપણે કનિષ્ઠ અધિકારી કર્યું पेज नंबर 31 છે ને, जो पेज नंबर 31 जो लोग एक रूप आया मित्रता के पात्र अतिक्रमण करके एक જ પેરેગ્રાફ માં ડિસ્કશન બહુ છે। અચ્છા એવું છે, બહુ ડિટેલ્સ। अच्छा अच्छा ही हुआ है। नहीं हुआ है तो रुक जा, आपको recording भेजा सारा उसमें पॉइंट्स थे। इसका रिकॉर्डिंग नहीं लास्ट तो रिकॉर्डिंग नहीं दिए मैंने, नहीं जी, रिकॉर्डिंग ये सबको दे इनको। तो मैं कैसा थोड़ा भुलक करूँ, आप याद नहीं दिलाएंगे तो भूल जाऊंगा। आप ग्रुप में याद दिलाते रहिए कि रिकॉर्डिंग देना है करके। एक बार लिखा था, अभी मैं देखना चाहिए। हाँ, या तो आप आपने बोल दिया तो अभी मेरा को लिखा। हमारे दूसरे ग्रुप वाले में ऐसे हैं, वो 1 2 3 4 बार याद दिला तो मुझे याद आता देना है। ठीक है ब्रो, ठीक है। ओके, सो आप सब लोग का स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डिवोटीज। वेलकम एवरीवन। हरे कृष्णा दंडवत जी। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये थोड़ा 100 वर्ष जीवा हमें जस्ट जी बात कर ही रहा। हरे कृष्णा। श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। तो हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 7 में रुक गए थे। मंत्र नंबर 7 के सॉरी 7 नहीं 6 नंबर के मंत्र नंबर 6 में हम लोगों ने इसके पहले कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के बारे में चर्चा किया, राइट? लास्ट क्लास। और उसके तत्पश्चात हमने लास्ट क्लास में ये चौथा पॉइंट किया था, कृत्रिम या फिर बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य, राइट? तो हम लोग हाँ थोड़ा बोलना ही पड़ेगा। पुराने नए लोग सबके लिए बोलना ही पड़ेगा, तो कनेक्शन जमेगा ही नहीं। ऑलरेडी कुछ डिवोटी उधर सर पे हाथ रख के बैठे ऑनलाइन वाले। हरे कृष्ण। तो बेसिकली उत्तम, ये आपको तीन आपको समझ में आए हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। अभी हम देख रहे हैं कि ये उत्तम अधिकारी है, लेकिन ये उत्तम अधिकारी नहीं है वास्तव में, लेकिन अपने आप को उत्तम अधिकारी कहलाते हैं। तो ये कृत्रिम या फिर बनावटी या फिर जो आप कहते हैं ना इमिटेशन ज्वेलरी, तो ज्वेलरी होता है अगर ओरिजिनल हो तो, अगर डुप्लीकेट हो तो डुप्लीकेट बोला जाता है उसे, लेकिन उसको बोलने के लिए आजकल एक अलग लैंग्वेज है ताकि लोगों को बुरा ना लगे कि ये इमिटेशन ज्वेलरी पहन के आया करके, तो वो आजकल अलग अलग नाम देते हैं। जैसे आप बोलते लैब ग्रोन डायमंड, तो ओरिजिनल तो डायमंड है नहीं वो, बराबर है कि ओरिजिनल आखिर ओरिजिनल होता है ना, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये कृत्रिम उत्तम अधिकारी है। तो इसको मैंने समझाने के लिए, ये पॉइंट को समझाने के लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था मैंने कि सनातन धर्म और संस्कृति के ऊपर 2 लोगों ने अटैक किया है। वैसे इस्लाम का अटैक हुआ है तो उनका अटैक खाली फोर्सफुल रहा है, खाली बल देकर कन्वर्ट करना, तो उसको छोड़ दीजिए साइड में, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है हमारे संस्कृति के ऊपर, पड़ा है लेकिन वो अलग एंगल से। दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने अटैक किया वो है विज्ञान और क्रिश्चियनिटी।
सो बेसिकली विज्ञान और क्रिश्चियनिटी का क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि विज्ञान क्रिश्चियन वर्ल्ड से डेवलप हुआ है, राइट, यूरोप और अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 3-4 पॉइंट लेकर अटैक किया था कि आपकी संस्कृति कैसे पुरानी है, या फिर आपकी संस्कृति में क्या क्या दोष है। तो आपको याद है क्या क्या बोला था मैंने? हाँ मुझे थोड़ा याद है। बोलिए। कि क्रिश्चियनिटी ने ऐसे बताया था कि भौतिक जगत में से आपने पत्थर की मूर्ति बनाई है, लेकिन मूर्ति तो पत्थर की है और वो भौतिक जगत में है, तो फिर वो भगवान कैसे बन पाए। तभी हम लोग ने बताया कि हम उसके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वो लेते हैं, और फिर साइंटिस्ट का थोड़ा ठीक है, ये एक पॉइंट, मेन पॉइंट है ये। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम, इनको बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन इनके हिसाब से ये भौतिक जगत पापमय जगत है, और भगवान का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं आ सकता। भगवान शुद्ध है और ये भौतिक जगत पापमय है, तो पाप का और भगवान का कोई संबंध है नहीं, उनका ऐसा कहना है, राइट। दैट्स व्हाई इस दुनिया में से किसी भी वस्तु में से अगर भगवान का विग्रह बनाया जाता है, वो तो विग्रह नहीं बोलते, उसको मूर्ति बोलते हैं, स्टैचू बोलते हैं, तो वो भगवान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और अगर वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारा जो मेन भगवान है ऊपर, जहां भी उनके हिसाब से, वो कंपटीशन करेगा इसके, ये मतलब ये भगवान उसके साथ कंपटीशन करेगा। इसलिए ऐसे भगवान को मानते नहीं, और ऐसे भगवान को तोड़ना और उसको खत्म कर देना ये हमारा धर्म है। इसलिए जितने भी इन्वेडर आए हैं, तो इस्लाम भी अब्राहमिक रिलीजन से एक है, वो लोग मूर्ति पूजा का सीधा सीधा निषेध करते हैं, और क्रिश्चियनिटी में भी निषेध है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए करके। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे डोंट एक्सेप्ट डीटी वर्शिप, राइट। तो उन्होंने ऐसे बोल के भारतीय लोगों को, ये उनका एक पहला ऑब्जेक्शन था कि आप ऐसे मूर्ति की पूजा कर रहे हो जो हम मेरे मेन भगवान के साथ कंपटीशन करेगा, हम इसको मानते नहीं है। और उसके चर्च में भी तो मूर्तियां होती है ना, नहीं होती है? वो मूर्तियां होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं मानते ना उसको, वो उनके आचार्यों की मूर्तियां है। जैसे जीसस है, जीसस की मूर्ति है, उनके आचार्य है वो, उनकी तो अल्लाह कोई मूर्ति में है, बट भगवान करके उनको मालूम नहीं है कुछ भी। भगवान का उनके शास्त्र में वर्णन है ही नहीं, खाली गॉड कहते हैं, दैट्स इट, अल्लाह कहते हैं, दैट्स इट, राइट। तो ये मतलब अल्लाह और गॉड वो भगवान नहीं है उनके भगवान है, बट सिर्फ भगवान है। अभी भगवान कौन है वो तो निराकार ही मानते हैं, क्योंकि आकार का कहीं उनके वर्णन नहीं है। अब निराकार अगर है तो अभी उसका आगे डिस्क्रिप्शन आएगा ही नहीं ना। अगर आप बोले भगवान मेरा निराकार है, तो उसका आकार का कोई वर्णन आएगा ही नहीं, तो वही रूल आउट हो गया, राइट। तो उनके हिसाब से पहली बात तो भगवान निराकार है, इसलिए जब आकार में आते हैं तो उनको गुस्सा आता है, बोले ऐसे भगवान नहीं हो सकता है। बिकॉज ऑफ देयर फॉल्स ईगो, अहंकार की वजह से लोग समझते हैं कि मेरा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो संसार में धर्मों की लड़ाइयाँ इसकी वजह से होती है, राइट। इवन विद इन अभी गणपति उत्सव चल रहा है, कोई बोलता है मेरा गणपति सबसे बड़ा है, मेरा सबसे बड़ा है, मेरा सबसे बड़ा है। तो कंपटीशन बड़े गणपति की नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन डिवोशन की होनी चाहिए, भक्ति की होनी चाहिए, राइट। बट लोग अपने अपने अहंकार की वजह से इस तरह से, तो अभी आपका ये लगेगा दांडिया का, तभी भी लगता है ना हमारा पंडाल सबसे बड़ा है, हमारे पंडाल में क्या नाम है वो, कौन आती है गाने के लिए, माता फाल्गुनी पाठक आई है, आपके पंडाल में कौन आया है। सो बिकॉज पीपल हैव unearthed us, they bring religion to their level. इंस्टेंट लोगों को रिलीजन के ऊपर अपने आप को एलिवेट करना चाहिए उस स्तर पे, बट लोग रिलीजन को अपने स्तर पे लेके आते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। सो दिस इज द रीजन, ये पहला रीजन था डीटी वर्शिप का, जिसको वो कंडेम करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आपके हिसाब से यूनिवर्स क्या है, बहुत पुराना है, शास्त्रों में दिया गया है आपके वैदिक शास्त्रों में, लेकिन हमारे हिसाब से यूनिवर्स तो अभी अभी बना हुआ है। बट बिकॉज उनको जानकारी नहीं है, अगर आप अभी भी ढूंढे, राम सेतु के अवशेष हैं, द्वारका के भी अवशेष हैं, राइट, उत्खनन करेंगे तो सब आपको मिल जाएंगे। वेलकम मम्मी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये दो मेन कारण थे, डीटी वर्शिप और क्या कहते हैं उसको, या यूनिवर्सेस या ब्रह्मांड आपके हिसाब से इतना पुराना, हमारे हिसाब से इतना पुराना है। ये चीज कहा था उन्होंने। तो ये पॉइंट हमेशा क्लियर होना चाहिए आपको, अब्राहमिक रिलीजन का कंडेमनेशन ऑफ डीटी वर्शिप, क्योंकि ये पॉइंट
पूरे जहां जहां ये कॉन्सेप्ट आएगा रिलीजन वर्सेस रिलीजन, वहां पे मेन पॉइंट है उनका। तो अभी क्या हो गया, अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो लोग अभी चुपचाप स्वीकार करते हैं सनातन धर्म की बातें उनको पसंद नहीं है। बट अभी क्या करें, सनातन धर्म का वर्चस्व उतना है, इंडिया का इतना अभी बोलबाला है पूरी दुनिया में, तो वो चुपचाप सुन लेते हैं, बट विद इन देयर हार्ट दे डोंट एक्सेप्ट। ऐसा है। So for them there is no God. नहीं, गॉड है बट उनके हिसाब से, उनके हिसाब से But इनके हिसाब से कौन से God? गॉड 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 Particular है उन्हें। ये सब लोग मानते हैं भगवान भगवान है करके, एक कोई तो भगवान है As a light something or जो भी उनके हिसाब से, बट वो एग्जैक्टली भगवान कौन है, उसका रंग रूप आकार, उसकी इच्छाएं क्या है, कहाँ रहता है, ये कुछ मालूम नहीं है उनको। प्रभु जी ब्रह्म कुमारी वाले भी वो प्रकाश निराकार सेम सेम वो सेम ही हुआ है ना सेम, वैसे। हमारे बिल्डिंग के बाजू में ही है, हाँ। जहाँ हमारे ब्रह्मचारी प्रसाद लेते हैं एग्जैक्टली उसके सामने ही उनका दिखता है, लाल लाल लाइट जलती रहती है। सुबह में वाइट कपड़ा पहन के सब चलते मेडिटेशन में हम ज्यादा लोग चैंटिंग है, लेकिन एक बिंदु पे चलते हैं, व्हाइट ड्रेस में व्हाइट कलर छाता के तो उनका मेडिटेशन रूम रहता है, वैसे एक लाल लाइट जलती है, उनके वो लोग आचार्य भी का फोटो मंदिर है, पूजा वो तो वो उसमें भी कुछ नहीं। उनके आचार्य का एक फोटो रहता है, हाँ। और उधर एक प्रकाश रहता है। लाइट डीम लाइट रहती है जो आप रात को सोते समय लगाते हैं ना, जरूर बल्ब, और उसके फिर यहाँ फ्रेम भी वो एक फ्रेम है वो जो उसमें भी प्रकाश की वाला वही फ्रेम का। और वो कृष्ण को राजकुमार बोलते हैं द्वापर युग का। हरे कृष्ण। सो दैट्स सी, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ वी डोंट फॉलो परंपरा। परंपरा को अगर फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, आप भी बन सकते हो आचार्य, आप भी बन सकते हो, अपना अपना नया धर्म निकाल सकते हो, और आप पॉपुलर भी हो सकते हो, लोग आपको वोट भी देंगे, पैसा भी देंगे, फॉलोअर्स भी देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। वैसे है ही ना सब जगह। बिकॉज आजकल लोग क्या है, आप सोशल मीडिया में जो परोसोगे वो लेने के लिए तैयार है। पीपल डोंट सी, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करते क्या सही है भाई, कहीं तो कुछ सहारा मुझे मिल रहा है, कुछ तो मुझे प्रैक्टिस करने का कहीं मिल रहा है होगा। हम लोग तो ऐसे थे ना, धर्म हमारे सबके हृदय में है, अभी जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे, जो प्रेजेंट करेगा जहां अच्छा लगेगा वो चले जाएंगे। पीपल डोंट इन्वेस्टिगेट सही है गलत है। तो ये चीज था। और तीसरा चीज पॉलीथीज्म, कि आपके इसमें बहुत सारे भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे क्रिश्चियनिटी इस्लाम में क्या है, एक ही है, तो हमारे इसमें ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, लड़ाई झगड़े होते नहीं हमारे इसमें। इसलिए आपके इसमें शिव है, कृष्ण है, दुर्गा है, गणेश है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले जन्माष्टमी चली गई तो कृष्ण का बोलबाला था, अभी गणेश जी है तो गणेश जी का बोलबाला है, फिर माता का बोलबाला आएगा, फिर जीसस भी आएंगे दिसंबर में। हाँ, तो ऐसे वो कहते हैं कि आपका बहुत कुछ ये है, खिचड़ी है पूरा। तो हमारे लोग चुप, बातों से ये खिचड़ी है, क्योंकि जेवेस्ट कोर्स तो किया नहीं वो लोगों ने, कभी करना पड़ेगा ना। एक था, और उसके बाद और एक था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपके इसमें बहुत जातिवाद है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास, ये सब बहुत सारे, इतने सारे क्यों है जाति। तो ये सारे प्रॉब्लम थे, ये वेल नोन है आपको इंडिया में। अभी इन चीजों को काउंटर करने के लिए उस समय के जो हमारे भारत के जो दर्शन शास्त्री थे, जो मैंने नाम ऑलरेडी लिए हैं, अभी वापस नाम नहीं लूंगा, ठीक है, भावना पटेल माता जी, और ओके, हरे कृष्णा। ओके, सो इन लोगों ने, जो हमारे भारत के विचारवंत थे, इसको काउंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल आर गेटिंग कन्वर्टेड, क्रिश्चियनिटी में इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनको बचाना जरूरी है। तो उस समय के लोगों ने आइडिया निकाला, सोचे कि अभी कैसे काउंटर करेंगे इनको, ये जो क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा इसमें ऐसा ऐसा ऐसा। तो बेसिकली इट वाज ए इंटेलेक्चुअल अटैक ऑन आवर शास्त्रस, शास्त्र के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं। आपके इतने सारे भगवान है, इतना सारा जाति व्यवस्था है आपका, या आपके अर्चन यूरोप ये नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, ये एंड फलाना फलाना। तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने सबसे पहला और मेन जो वेपन निकाला हमारे उस समय के विचारवंतों ने, तो वो कहते हैं, इसमें पहले पढ़ता हूं, फिर आप इसको समझिए क्या कहने की कोशिश करेंगे। ओके, one of the things they came up with is to avoid this whole concept of दो चीजें हैं, polytheism and deity worship, बराबर है। polytheism मतलब so many gods, deity worship मतलब फिर भी क्या हो गया, आपके विग्रह फिर दूसरे भी भगवान है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया ना एक तरह से। बल्कि हमारे लिए क्लियर है, यही भगवान वही हमारे भगवान है, वो अपने आप को विस्तार करके यहाँ पे आते हैं, राइट।
और एज फार एज पॉलीथीज्म कंसर्न, हम तो पॉली मतलब मेनी, थीज्म मतलब मेनी गॉड्स, हम लोग अनेक भगवान की पूजा नहीं करते, एक ही भगवान की पूजा करते हैं और बाकी सारे देवता हैं जो उनके असिस्टेंट हैं। हमको क्लियर उनको है? तो ऐसा ही है कि देवता सब भगवान है, कौन? सबको ऐसा ही लगता है कि सब यही तो देवता प्रॉब्लम है ना माता जी, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। शास्त्र ठीक से नहीं पढ़े तो ये लाइफ टाइम कंफ्यूजन रहता है। और अगर कोई एक आदमी आपके आपको बोल दे देखो हमारा तो एक ही है जीसस, कितना अच्छा है ना, वन गॉड, नो कंफ्यूजन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्लैरिटी, तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे ना आसानी से। इजीली प्रभु जी, yes. बहुत आसान है कन्वर्ट होना। और ऊपर से आगे आएगा वो टॉपिक, जब आपको कुछ भौतिक प्रलोभन दिया जाएगा, सम फाइनेंशियल असिस्टेंस और कुछ चीजें ऐसी दी जाएंगी, इमीडिएटली कन्वर्जन। प्रभु जी, कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, वही थी ना कि हिंदू कन्वर्टिंग इनटू, Yeah, but that is from Islam invaders, that is different. I'm talking in terms of Christianity. ठीक है? प्रभु जी हमारे गुजरात में और डांग में सब जगह ऐसा होता है, तो हम लोग ने उधर सबने क्रिश्चियन वहाँ पे लोग- मंदिर बनाना चालू किया। हाँ, क्रिश्चियन लोग बहुत क्रिश्चियन आदिवासी लोग लोगों को हम बना Yes. रहे लोग हैं। को ये करने लगे बहुत थे, सारे इसलिए ये बना गोराई रहे बीच, गोराई Yes. पूरा अभी महाराष्ट्र के सब लोग क्रिश्चियन यही हो रहा है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ उसका हिस्ट्री अब रूट आउट कर रहे हैं। ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये इसका ओरिजिन है, इसका मूल कहाँ से ये हम देख रहे हैं। यीशु मिशन में इसका मूल दिया गया है। आप जब बिकॉज पीपल इज कन्वर्टिंग, इसलिए फिर मंदिर की स्थापना की है। किसने? डांग जिले है ना प्रभु जी, नहीं, मतलब डांग आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब भाई लोग ये कर रहे हाँ भाई वो लोग करे तो हम लोग भी करेंगे ना अपना। वो लोग अगर चर्च बनाए तो हम लोग भी अपना मंदिर बनाएंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, ये क्रिश्चियन लोग हैं ना, वो हिंदू लोग को कन्वर्ट करने के लिए उनको लोगों को पैसा वगैरह सब Yeah. देके ये कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोग ने वहाँ मंदिर किया और करेक्ट। सब लोगों को ये वहाँ पे 11,000 मंदिर बनाने का ये है, तो हमारा उसमें हमारा खुद का 5-6 मंदिर बन गया। करेक्ट। तो ये करना पड़ता है और करना जरूरी है। तो ये हम लोग टॉपिक यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इसका मूल कहाँ से और कहाँ से प्रारंभ हुआ है इसका। तो उस समय के हमारे जो विचारवंत थे भारतीय दर्शन शास्त्री, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं कि देयर आर सो मेनी गॉड्स और आप कहते हैं कि डीटी वर्शिप है, बट एक्चुअली आपको पता नहीं ये क्या है। एक्चुअली अगर हम निराकार सिद्धांत के हिसाब से देखें, इम्पर्सनलिज्म, इम्पर्सनलिज्म मतलब क्या कहता है? निराकार, निराकार मतलब ब्रह्म। तो आप ब्रह्म है? नहीं, अरे ब्रह्म है ना, हाँ ब्रह्म है ना, आप पर ब्रह्म नहीं है। आप ब्रह्म, पर ब्रह्म मतलब कौन? भगवान, और ब्रह्म मतलब कौन? जीव जीव। जीव। तो आप ब्रह्म है, आप ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, हम सब ब्रह्म है। इसको कहते हैं इम्पर्सनलिज्म। तो इन्होंने कहना चालू कर दिया, बेसिकली दे एक्सेप्टेड इम्पर्सनलिज्म, ऑल दिस डिटीज 33 करोड़ जितने भी है सब ब्रह्म है। कौन कहता है कि ये भगवान नहीं है? सब भगवान ही है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इन्फीरियरिटी, ये छोटा है बड़ा है, क्योंकि ब्रह्म का कॉन्सेप्ट तो सब समान है ना। अब उसके आगे अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि पर ब्रह्म है करके, मतलब परमात्मा है, उसके आगे भगवान है। बट जितने भी इम्पर्सनलिस्ट है वो उसके आगे कभी पहुंचे ही नहीं और कभी जाते ही नहीं। वो लोग, उनके हिसाब से सब कुछ क्या है? सब कुछ ब्रह्म है संसार में पूरा, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रेजेंट किया, इसकी वजह से एक चीज अच्छा हुआ, हाँ यार सचमुच सब तो ब्रह्म ही है ना, तो इसमें डिसयूनिटी किधर है? हमारे इधर आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तो जितने भी वर्ण और आश्रम दिए गए हैं कास्टिज्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, किधर? ये भी ब्रह्म है, हम उसको ब्रह्म मानते हैं, ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है। आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। सब भगवान के अंश। एक तरह ने उन्होंने कहा भगवान के अंश है, लेकिन भगवान कौन है क्या है डेफिनेशन नहीं दिया। आधा अधूरा जानकारी देने से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उन्होंने कहा कि सब भगवान के अंश, भगवान के भी नहीं कहा उन्होंने, ब्रह्म कहा। एवरीवन इज ब्रह्मन, सब ब्रह्म है। और हमारे इसमें तो इतना सुपीरियर फिलोसॉफी, एक्चुअली हमारा फिलोसॉफी इतना हाई फंडू है कि हमारे शास्त्रों अगर आप निचोड़ के देखें तो कहीं भी जात पात नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। एवरीवेयर एवरीथिंग इज इक्वल, बट फॉर सोसाइटी के वर्किंग प्रोसीजर के लिए क्लासिफिकेशन बनाया गया है। जैसे एक घर में सब समान ही है ना, थोड़ी कोई बोलता है कि ये छोटी बहू है, बड़ी बहू है, छोटा बेटा, सब समान है। बट जस्ट फॉर वर्किंग
मतलब क्या बोलते हैं उसको, हायरार्की। जैसे कंपनी होती है उसमें ऐसा नहीं कि कंपनी का मालिक बोलता है कि ये गया गुजरा है और ये अच्छा नहीं, उसके लिए कंपनी है, बट एक वर्किंग प्रोसेस के लिए क्लासिफिकेशन बनाना पड़ता है कि नहीं। तो ये ठीक है, आपका ये सेवा है, क्या सेवा है आपका, अकाउंटिंग सेवा है। अच्छा आपका सेवा क्या है, आपका सेवा है एचआर मैनेज करना। अच्छा आपका सेवा क्या है, आपका सेवा है लोगों का जो मतलब जो भी रहेगा, आप जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट डजंट मीन कि आपको कोई जात पात से बुला रहे नहीं ना। इवन अ पीओन इज आल्सो रिस्पेक्टेड, राइट। सबको लायकात के हिसाब से लायकात मतलब दैट लायकात इज नॉट बिकॉज आई क्रिएट दैट लायकात, बट दैट इज एज पर योर वर्किंग कैपेसिटी। आपका कैपेसिटी वो वर्किंग का, बट ऐसा नहीं होता है कि आप किसी कंपनी में जाए तो किसी पीओन को आप रोज उसको गाली देते हैं, नहीं ना। यू आल्सो रिस्पेक्ट हिम, उसको उतना ही आदर दिया जाता है जितना कि एक्चुअली किसी मैनेजर को रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक्चुअली अगर पर्सन इज ऑफ प्रॉपर बैकग्राउंड, सब समान स्तर पे काम करते हैं, राइट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट दिया जाए कि देयर इज इक्वालिटी बिकॉज वी ऑल आर ब्रह्म, हम सब भगवान के अंश हैं, तो एक्चुअली फिर प्रॉब्लम है ही नहीं ना कास्टिज्म में। क्या प्रॉब्लम है क्या कोई प्रॉब्लम? तो कोई बोलने का सवाल ही नहीं कि ये जाति वाला ये जाति वाला नहीं। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए, और ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए तो इससे तुम्हारा आपका ये चला गया, कास्टिज्म चला गया। इवन डीटी वर्शिप का भी रिजॉल्व हो गया काइंड ऑफ। आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये आपके कंपटीशन भगवान है और वो मेन भगवान है, लेकिन हम कहते हैं कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है। क्योंकि ब्रह्मन के व्याख्या के हिसाब से, इम्पर्सनलिज्म के हिसाब से, इवन एक पत्थर भी ब्रह्म है। आप समझ रहे हैं ना, है कि नहीं? कैसे पत्थर ब्रह्म है बताइए? वेट, आकार का प्रश्न ही नहीं आते। भगवान सब जगह है इसलिए, सब जगह है इसलिए, और दूसरी बात सब भगवान की शक्ति है। वैष्णव सिद्धांत के सब कुछ भगवान की शक्ति है इसलिए, बट इम्पर्सनलिज्म के हिसाब से सब कुछ ब्रह्म ही है संसार में। यहाँ वहां आध्यात्मिक भौतिक सब कुछ ब्रह्म है, एवरीथिंग इज ब्रह्मन। ये समझ माता जी, इज दैट क्लियर? सब ब्रह्म है तो फिर सवाल ही नहीं है कुछ कास्टिज्म ये वो पॉलिथिज्म ऐसे बोलने का सवाल ही नहीं है, राइट। तो कुछ चांस ही नहीं था हमको, अभी क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? और ये फिलोसफी क्वाइट वेल नोन है इंडिया में। अगर आज भी आप इम्पर्सनलिज्म का झंडा खड़ा कर देंगे तो सब एक जगह आ जाएंगे। लड़ाई झगड़े कहाँ होते हैं? ये शैव वाला है, ये वैष्णव है, ये दुर्गा वाला है, ये गणेश जी वाला है, तब लड़ाई झगड़े होते हैं। बट अगर एक मेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम हिंदुइज्म का अगर लेके आए हम, सब हिंदू सब एक ही है ना। तो लोग बोलते हैं, अभी जब ये इलेक्शन वगैरह हो रहा था बीच में लोकसभा का, तो ये नारे बहुत लगते थे, आपने सुना होगा, एक है तो सेफ है, सुना था कि नहीं? तो अभी एक है, देखिए दिस इज अ वेरी गुड फिलोसफी और हम लोग भी उसके साथ हैं। एक है, लेकिन अभी एक के अंदर अभी आपको समझना पड़ेगा कि एक के अंदर कितनी सी, हमारे फिलोसफी कैसी है, वो क्या बोलते हैं आप लोग, डाइवर्सिटी विद इन, एक कुछ तो फ्रेज है मैं भूल गया वो, एकता, विविधता में एकता, हिंदी में ऐसे बोलते हो। यस, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मतलब हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि एक्चुअली यस, मतलब कहने का अर्थ है कि सारी मुट्ठियों का, उंगलियों का एक ही काम है, शरीर की सेवा करना, राइट। भले छोटा बड़ा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? एक ईश्वर की सेवा करना। वो जो एक ईश्वर है उसे कहा गया है परम ब्रह्म या ईश्वर या विष्णु या कृष्ण, जो भी हम व्याख्या शास्त्र से पढ़े हुए हैं। तो इसका अध्ययन लोग नहीं करते, हमारे इवन हिंदू लोग भी, और इसकी वजह से बाद में इतना यूनिटी होने के बाद भी, देश आने के बाद भी फिर अंदर आके लड़ाई झगड़ा चालू करते हैं कि तू तो वैष्णव है, तू शैव है, ये है वो है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम कहाँ पहुंच जाते हैं? ये इसका रूट कहाँ पे, यहाँ पे आता है। बिकॉज उस समय इन लोगों ने जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर है, इनको अटैक करने के लिए ये काउंटर में ये फिलोसॉफी दिया, सब कुछ ब्रह्म है। हम कहाँ बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि ये शूद्र वैश्य है, सब छोटे छोटे लोग हैं। हम कहाँ कहते हैं? सब भगवान के बच्चे हैं, सब समान है। जब सब भगवान के बच्चे बोल दिए तो सब एक ही हो गया ना। तो ये इस तरह से इन्होंने फिलोसॉफी दिया और काउंटर कर दिया। एक सॉल्यूशन तो निकल गया, लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया? तो इसके काउंटर में
अब देखिए क्या होता है। या तो अभी अंग्रेज लोगों ने दिमाग लगाना चालू किया, ये बोले कि अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखिए भारतीय लोगों को इंटेलेक्चुअली हम डिफीट नहीं कर पाएंगे। जो इंडियन फिलोसॉफी इतनी स्ट्रांग है ना, इसको भेदना और इसको डिफीट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। इसलिए आपने देखे होंगे इतिहास में पहले कितने कितने बड़े बड़े हमारे जो नालंदा बड़े बड़े चलाए गए, क्योंकि उनका जो हमारा जो दर्शन शास्त्र इतना हाई फाई है, उसको टिकने नहीं देना, इसलिए लोगों ने ये सब हरकतें की हैं। तो ये तो खैर ये तो क्रॉस हो गया, लेकिन ऐसे शास्त्र जलाने से शास्त्र मिटता नहीं है। शास्त्र तो हमारे कई आचार्यों और संतों ऋषि मुनि के हृदय में बसा हुआ है, वो प्रकट भी कर देते हैं, राइट? अभी भी प्रकट कर रहे हैं कितने सारे। तो इन्होंने क्या किया, बोले ठीक है, इन्होंने बहुत ट्राई किया, बोले ऐसे तो काम नहीं बन रहा है हमारा, इंटेलेक्चुअली वी कैन नॉट डिफीट इंडियंस, सो वी हैव टू ट्राई टू डिफीट देम थ्रू सम अदर वे। जैसे वो एक काल ऐसा था जब मुगल 800 साल हमारे ऊपर अटैक करके जा चुके थे, तो भारत ऑलरेडी गरीबी की तरफ बढ़ चुका था, मतलब पैसा पानी से। उसके बाद अंग्रेजों ने काफी कुछ लूटपाट किया। तो यहाँ पे एक चीज है पोवर्टी, लोग गरीब होने लगे, लोगों का स्टैंडर्ड कम हो गया, और लोग अभी वेस्टर्न चीजों को ज्यादा देखना चालू कर दिया उन्होंने, क्योंकि अपनी सभ्यता है, इसको ऑलरेडी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पुराना कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। जैसे अंग्रेजी एजुकेशन आया तब से इंडियन चीजें इंफीरियर होती गई। तो देखिए ना, पहले सब ये सब सिखाया जाता था कॉलेज में, ये सब संस्कृत ग्रामर व्याकरण ये सब धीरे 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 कहाँ सिखाते लोगों ने, सब हट गए। इवन रीजनल लैंग्वेजेस भी हट गए, वो तो अभी बाय फोर्स थोड़ा जबरदस्ती करके लगा के रखा है, तभी चल रहा है। इस तरह से जो व्हाटएवर इंडियन जो पहले से संस्कृति में फॉलो करते आ रहे हैं, वो धीरे 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 निकलते जा रहे हैं। अभी वेस्टर्न चीजें अच्छी लगने लगी लोगों को। तो उससे क्या हो रहा है, इन्होंने सोचा, अभी उस समय इन्होंने सोचा कि चलो क्या करते हैं, इन लोगों को ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को कुछ आर्थिक लाभ देके कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों ने सोशल सर्विस स्टार्ट किया उस समय। तो आप देखते हैं सबसे ज्यादा सोशल सर्विस करने वाले आज के जमाने में कौन है, क्रिश्चियन लोग हैं। हॉस्पिटल खोलना, कॉन्वेंट स्कूल खोलना, और बहुत सारे मतलब जो प्रोजेक्ट है इन लोगों के, गरीब लोगों के लिए खास करके, अमीरों के लिए नहीं। उनके हिसाब से क्या है, एक इन लोगों को कन्वर्ट करना आसान है। जो रिच इन्फ्लुएंशियल एजुकेटेड इंडियंस है उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट किसको कर सकते हैं, जो गरीब है, जिसको आज आर्थिक समस्या की जरूरत है। तो इन लोगों ने इन मतलब जो भी गरीब थे, इनके लिए स्कूल खोले, इनके लिए अस्पताल खोले, और किसी का समझो किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में मेडिकल प्रॉब्लम है, सब देना चालू कर दिया। इतने भर भर के कन्वर्ट होने लगे, आज भी हो रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, सेम सिचुएशन इज स्टिल गोइंग ऑन। इतना होने के बाद तो अभी फिर हमारे जो ये कैसा है, इधर से उधर से फाइटिंग चल रहा है। तो हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे वो सोचने लगे क्या करें यार, अभी ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं। ये लोग बोले तो हम भी चालू करते सोशल सर्विस, अगर वो लोग स्टार्ट करें तो हम भी करेंगे। तो आज देखिए, आज भी भारत में लोग सोशल सर्विस करते हैं। जैसे आप मंदिर खोल रहे हैं, तो मंदिर खोलने में धन लगाना पड़ता है ना, अच्छा खासा धन लगाना पड़ता है। और खाली मंदिर खोल के फायदा नहीं, पूजा भी उधर अपॉइंट करना पड़ेगा ना, विग्रह भी लाने पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, पूजा करना पड़ेगा, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो विचार कीजिए, इन लोगों ने ये सोचा कि चलो हम लोग, आप पॉइंट मत भूलिएगा, आप लोग नकली उत्तराधिकारी को नहीं देख रहे हैं, डोंट मिस द पॉइंट। हिस्ट्री भले इतना ब्रॉड है, बट उसका रूट यहाँ पे है। तो हमारे जो भारतीय विचारवंत थे बोले चलो हम भी करेंगे स्टार्ट सोशल सर्विस, क्या हम कम है क्या? अगर ये लोग सोशल सर्विस स्टार्ट करके लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, just because for some little bit of financial help, why our Hindu people should go to some other religion? क्यों जाए? आपने नहीं सोचा ना, ये थोड़े से पैसे के लालच में हमारे हिंदू लोग क्यों कन्वर्ट हो जाए? हमें बताइए। और ओके, हाँ प्रभु जी, तो we also start social service, right? यस, तो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया प्रॉब्लम। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, उस समय जितने भी लोग सोशल सर्विस करने, अभी सोशल सर्विस करना तो धन चाहिए, सोशल सर्विस इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड सो एंड सो एंड सो, धन चाहिए ना इसके लिए। उस समय अभी धन कहां से आएगा? जितने भी भारतीय हमारे जो इन्फ्लुएंशियल रिच पीपल है उनसे धन आएगा, लेकिन ऐसे तो कोई धन देता नहीं है। तो ये लोगों ने क्या किया, देखा कि जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं, बड़े बड़े अमीर राजघराने के या फिर जो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, ये सब डोनेशन कहाँ देते हैं? मंदिर में देते हैं। दिस हैज बीन अ ट्रेडिशन फॉर इंडिया फॉर लॉन्ग। ये लोग डोनेशन कहाँ देते हैं?
इवन इस्कॉन में आने के पहले आप लोग कहाँ देते थे चैरिटी? मंदिर में देते थे। यू डोंट गिव टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी संस्था को नहीं देते थे। ये तो अभी इस्कॉन में आने के बाद आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया कि चलो इस्कॉन और मतलब मंदिर और इस्कॉन एक ही चीज है करके आपका ये कॉन्सेप्ट धीरे 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 इवॉल्व हो रहा है। इज नॉट डिफरेंट। पहले आपका आइडिया क्या था? मंदिर करेक्ट, संस्था नो। संस्था भी मतलब 1000 बार परख के उसको इन्वेस्टिगेट करके या फिर किसी संस्था से बचपन से जुड़े हुए हैं तभी देंगे आप, अदरवाइज यू डोंट डू एनी संस्था, राइट? तो ये जितने भी हमारे भारतीय उस समय के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ये लोग चैरिटी इन लोगों को नहीं दे रहे थे। अब इनको सोशल सर्विस करना था और अंग्रेजों को काउंटर करना था, बट उनको पैसा नहीं मिल रहा है, लोग तो खाली मंदिर में दान दे रहे हैं। तो इन लोगों ने एक नया डेविएशन स्टार्ट कर दिया जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। डेविएशन मेन रिलीजियस जो फिलोसॉफी उसमें से। तो अभी आपको धन चाहिए और आपको अभी इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आपको ये कहना है कि आप मंदिर में डोनेशन मत दो, डोनेशन हमको दो, बिकॉज अभी हम हिंदुइज्म को हम बचा रहे हैं, वी आर द सोशल रिफॉर्मर्स नॉट द टेंपल। तो इन लोगों ने एक चीज कर दी, बड़ी गड़बड़ कर दी, सबसे बड़ी गड़बड़, और अभी तक लोग झेल रहे हैं इसको, सब झेल रहे हैं इसको। तो इन लोगों ने, और एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, जो ओरिजिनल मायावादी, सब मायावादी लोग हैं, सॉरी टू से जितने भी नाम मैंने पिछले क्लास में लिए हैं ऑल मायावादीज बाय द वे। मायावादीज या फिर उसमें से कुछ ब्रह्मवादी रहेंगे। मायावादी मींस व्हाट? जो भगवान को निराकार मानते, भगवान को मानते नहीं, उनका आकार, दे हैव नो एनी, उनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मानता भी नहीं है मुक्तों की भगवान का करके। हाँ, तो इन लोगों ने कहना चालू कर दिया एक्चुअली आप ऐसे क्या देखते हैं कि सिर्फ मंदिर में भगवान है, आप ये नहीं देखते कि गरीबों में भगवान है। अब बताइए इसमें प्रॉब्लम है कि अच्छा बताइए आप मुझे। जी यही एक प्रॉब्लम है क्योंकि है ना, अभी जो भी मैं जिसको भी मैं गाइड करती हूँ कि इस्कॉन में देना है, कोई भी मंदिर में देना है, तो दे आर लाइक सेइंग के तू वहाँ पे जाके देती है, ये करती है, वो करती है। तुझे पता है कि कितने सारे लोग हैं जो भूखे बैठे हैं, कितने सारे लोग हैं जिसके पास पैसे नहीं है एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल में जिसके पास वो नहीं होता, तो वहाँ पे क्यों पैसा नहीं? वेरी गुड सेंटिमेंट ना, that's what I am trying to say you. Yes प्रभु जी, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिसको मैं इतना गाइड करने के बाद भी वो लोग सामने ऐसे, तो उसके ही उत्तर हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे अभी। वही अभी मैं वही सुन रही हूँ ध्यान से तो सब ऐसा भी मानते हैं कि मंदिर में देना ही नहीं चाहिए। हाँ, Yes, अभी तो ये कहाँ से आया है? ओ माय गॉड मूवी आया और शंकर भगवान को ये सब ओरिजिन कहाँ से है? इधर से है। ये जो हिस्ट्री जहाँ पे गड़बड़ हुआ है, दिस इज फ्रॉम देयर, और इसमें डेफिनेटली गलत नहीं है। तो अभी अगर आप ऐसा बोले कि भगवान अगर मंदिर में है तो डेफिनेटली भगवान मंदिर में 101%, और गरीबों के हार्ट में 101% उसके हार्ट में भी भगवान है, इसमें गलत नहीं है। बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन यू एम्फसाइज वन एस्पेक्ट मोर देन द अदर, वेटेज अगर हम मतलब जहां जिसको जैसे करना चाहिए वैसा ना करते हुए अगर ज्यादा कर दे तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और बाय द वे ये जो हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, अनाथालय खोलना, ये काम किसी अध्यात्मवादी का काम है ही नहीं। कैसे नहीं है और कैसे, मतलब आपको अभी थोड़ा अलग लगेगा, बट लेट्स एनालाइज दिस। शंकराचार्य जिन्होंने एक्चुअली अद्वैत फिलोसॉफी दिया, मायावाद फिलोसॉफी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हॉस्पिटल खोलो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि दुकान को, मतलब ये सब फॉल्स नहीं बोलते इसको, मंडेन फिलैंथ्रोपी, ये परोपकार, समाजवाद, ये सब कार्य कभी शंकराचार्य ने कभी किए नहीं। उन्होंने कहा कि ये दुनिया माया है, यहाँ से निकलो। दैट वाज हिज प्योर फिलोसॉफी। ये संसार क्या है? टेम्पररी है, माया से भरी हुई है, यहाँ से निकलो, भगवान के धाम चले जाओ। उन्होंने डायरेक्ट भगवान का धाम नहीं कहा, बिकॉज ही वाज प्रीचिंग मायावाद, बट ही इज एक्चुअली शंकरा ओनली, शंकर ही है वो। बट उनको क्या है, इतना ही बोलना था क्योंकि उनके लिए उतना ही सेवा था। तो उन्होंने कहा कि संसार पूरा मिथ्या है और माया से भरा हुआ है, यहाँ से निकलो। उन्होंने नहीं बोला, हाँ उन्होंने भज गोविंद बोला, लेकिन क्या है, उन्होंने डायरेक्ट बोल नहीं पाए क्योंकि भगवान ने उनको इतना ही बोलने के लिए कहा था। तो उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से ये है कि शिव कृष्ण की पूजा करो। उन्होंने डायरेक्ट कहा भज गोविंद भजन में कि आपका ये सब जो शास्त्रों का आप उल्टा पुल्ट करते हैं, गांव का जगलेरी करते हैं, ये सब आपको लास्ट में काम में नहीं आने वाला है, यू बेटर वर्शिप गोविंद। उन्होंने कहा था डायरेक्टली, बट उन्होंने एकदम डायरेक्टली नहीं कहा क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स है उनको उतना ही देना था उन्हें।
बट इनके जो फॉलोअर है इससे भी बढ़कर निकले। शंकराचार्य ने कभी हॉस्पिटल खोला नहीं, बट इन्होंने हॉस्पिटल खोलना चालू कर दिया समाज सेवा के नाम पे, जो कि कभी शंकराचार्य ने बोला नहीं कि आप हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, ये कभी नहीं कहा उन्होंने। शंकराचार्य ने कहा कि इस जगत दुनिया से यहाँ निकल के जाना है, हमको यहाँ नहीं आना है। बट इनके जो फॉलोअर है, इसलिए ना ये जो मॉडर्न मायावाद है, इट इज, इसको कहते हैं नियो मायावाद। इट इज डेविएशन फ्रॉम इवन ओरिजिनल मायावाद। मायावाद अपने आप में एक प्रकार का डेविएशन है वेदांतिक सिद्धांत से, जो भगवान का फिलोसॉफी जैसे पूजा करते हैं, इसके अंदर में डेविएशन लेके आए लोग। क्या समझ रहे हैं? डेविएशन के अंदर आप लोग सब एक जगह पे हैं अभी, चक्कर तो नहीं आ रहा? हरे कृष्ण, क्या चक्कर आ रहा है, क्या समझ में नहीं बताया जाएगा? नींद आ रहा, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। टाइम ये है ना, इसलिए थोड़ा तो एक बार टेक्निकल टॉपिक भी है ना प्रभु जी, वैसे सिंपल नहीं है। इसलिए क्लास में आने के पहले एक घंटा नींद लेके आएंगे। प्रभु जी हमको लास्ट पीरियड में ऊपर से जा रहा था, अभी आज थोड़ा लग रहा है कि सुना है। लास्ट पहले जो क्लास तो नहीं आज હતું ને તેમાં અમને ઉપરથી જ જોયું। हरे कृष्ण। બીજી વાત સાંભળે એટલે ઈઝી લાગે। આવી थी ना लास्ट, ત્યાં તું शीतल माताजी ना गई। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अंग्रेजों को काउंटर करने के लिए लोगों ने मायावाद का आश्रय लिया, इम्पर्सनलिज्म, कि सब एक है, राइट? अब एक है बोलने का मुद्दा यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक शब्द आया है 6 नंबर में, आप ठीक से अगर अनुवाद में पढ़ेंगे, भूतान्य आत्मन एवं अनुपश्यन्ति। अनुपश्यन्ति मतलब नियमित ढंग से देखना, या हर वस्तु में भगवान को देखना। अनुवाद के पहले शीर्षक में है ना, जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर के संदर्भ में देखता है, देखा ना? तो ईश्वर को प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में देखना है हमारा फिलोसॉफी है। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से देखें या एक ही पॉइंट पे ज्यादा एम्फसाइज करें तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन्होंने कह दिया, यहां तक आप समझ में आए, यहां तक ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं, आप भी कीजिए। आप सोशल सर्विस करके हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने चाय लेके आए थे, मालूम है ना आपको? चाय से इंटॉक्सिकेट कर दिया। 2 चीजें अंग्रेज लोग भयंकर लेके आए भारत में, चाय और सिनेमा, और तीसरी चीज स्पोर्ट। हरे कृष्ण। स्पोर्ट यानी कि जितना आज पैसा क्रिकेट में लोग बहाते हैं, स्पोर्ट्स। दूसरा चाय में कितना बहाते हैं आपको मालूम है, और तीसरा सिनेमा। ये 3 चीजों ने पूरे इंडिया को करप्ट कर दिया। वरना हमारा जो खेल है ना, इतने वैदिक और सुसभ्य खेल है, और जिस खेल में मतलब अगर उत्थान हो तो उसमें संस्कृति का भी उत्थान हो। अभी क्रिकेट से कौन सी संस्कृति का उत्थान होता है बताइए मुझे आप? राइट? बट हमारे ट्रेडिशनल ऐसे खेल, जैसे अभी एक खेल होता है वो साउथ में खेलते हैं, बैलों का ये रहता है, इट्स सो कल्चरल, मतलब अपने संस्कृति से रूटेड है वो। क्रिकेट से क्या आपको संस्कृति मिलती है बताइए आप? बट स्टिल पीपल आर क्रेजी बिकॉज वो एडिक्ट हो चुके हैं उसके। अभी नया आया है फुटबॉल, धीरे धीरे फुटबॉल एंट्री कर रहा है। तो ऐसे मतलब उनके तरीके थे, उसमें से ये तरीके तो ठीक है, बट फिलोसॉफिकली डैमेज करना है सबसे बड़ा तरीका था उनका, और उसमें ये लोगों को सोशल सर्विस देना, ये करना वगैरह वगैरह। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे लोगों ने कहा कि नाउ लेट अस वी आल्सो डू सोशल सर्विस। बट हमारे लोग पैसा देने को रेडी नहीं है, उनको कौन देगा पैसा इनको? तो इनको अभी मंदिर से पैसा रोक कर इनको अपने पास लाना था, ताकि ये लोग सोशल सर्विस कर सके। तो इसलिए इन्होंने कहना चालू कर दिया कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, लोगों में भी है। इनडायरेक्टली धीरे धीरे कहना चालू कर दिया कि एक्चुअली भगवान उधर मंदिर में है ही नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि उनके हिसाब से निराकार है सब कुछ। निराकार तो भगवान सब जगह है, और ज्यादा करके यहाँ पे दिखना चाहिए आपको, मंदिर में नहीं दिखना चाहिए। सो नाउ ये आपने टर्म सुना होगा, राइट? ये क्या टर्म है? मानव सेवा ही माधव सेवा, सुना है? जन सेवा ही जनार्दन सेवा, नर सेवा ही नरोत्तम सेवा, और एक टर्म उन्होंने निकाला दरिद्र नारायण सेवा। मतलब दरिद्र के अंदर नारायण, तुमको नारायण दिखता नहीं वहां पे, खाली मंदिर में दिखता है। कितने मूर्ख हो तुम लोग! जिस व्यक्ति को गरीबों में नारायण दिखेगा वो सबसे बड़ा भक्त है, भले तुमको मंदिर में नारायण दिखे ना दिखे, गरीबों में पक्का दिखना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन जो काजल माता जी ने बोला कि गरीबों में अगर तुमको भगवान दिखे तुम सबसे बड़ा भक्त है, अगर गरीबों की सेवा कर सको। मंदिर में जाओ ना जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, दारू
दारू पियो, गुटखा खाओ, जो करना है करो, गरीबों की सेवा करो. यू आर अ ग्रेट भक्ता. हरे कृष्णा. माइक म्यूट कीजिए आप कृपया. यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आया आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? राइट. तो ये अभी जो हमारे हिंदू जो बड़े बड़े लोग थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहना चालू कर दिया. राइट. और जो हमारे जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे तो बोलने लगे सही बात है. अभी आप बोल रहे हैं ना, लोग बोलते हैं ना, इट वेरी मच अपीलिंग टू देम. सही कह रहे हैं, गरीब लोग हैं इतने सारे, इनको आप सेवा नहीं करते और मंदिर में इतना इतना दूध आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, 5-5 लीटर, 10-10, 20-20 लीटर. दिन में कितना लीटर दूध चढ़ता होगा? नहीं बोलेंगे 50-50, 100-100 लीटर एक एक पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, बड़े लीटर इसमें. हाँ. तो और गरीब बेचारा रास्ते में बैठ के भीख मांग रहा है, उसको कुछ है नहीं. तो इट्स वेरी अपीलिंग. कोई भी तुरंत उसको अग्री हो जाएगा. इवन वी ऑल विल अग्री. तो इसमें प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं है, बट इसका फॉल्ट क्या है वो हम देखेंगे अभी. तो ये उन्होंने प्रॉब्लम कर दिया और उन्होंने कहने लगे बिकॉज देयर ऑल्सो यू आर सीइंग ब्राह्मण. कहाँ पे? गरीब लोगों में. यहाँ भी ब्राह्मण देख रहे हैं आप. राइट. एंड यू आर सर्विंग ब्राह्मण. सो यू आर एक्चुअली सर्विंग नारायण एंड दिस सर्विस इज बेटर देन दैट सर्विस. जब ये कहना चालू कर दिया वहां पे सबसे बड़ा घोटाला. देखिए, समाज सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीबों की सेवा करने में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक असहाय व्यक्ति की सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप यहाँ पे ये कहना चालू कर दें कि इन लोगों की सेवा उसकी सेवा से बेहतर है, ये सबसे बड़ा घोटाला है. क्योंकि उसकी सेवा से बढ़कर कोई सेवा हो नहीं सकती. और इसका कारण क्या है वो भी हम देखेंगे आगे जाकर. राइट. तो अब देखिए, शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको जहां पर गरीबों की सेवा के लिए कभी मना नहीं किया. भागवत में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण, जैसे रामतीदेव का उदाहरण आपने सुना होगा. रामतीदेव, उन्होंने कितने दिनों तक तपस्या की थी, भूखे रहे थे. उसके बाद उनके घर में एक ब्राह्मण आता है, चंडाल आता है. सुना ना आपने स्टोरी? तो फिर भी वो अपना अन्न का पोर्शन निकाल के चंडाल को देते हैं. एक शिबी राजा का भी है. शिबी राजा का भी है. शिबी राजा ने अपने शरीर का मांस निकाल के दिया. ऐसे कितने उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि जब कोई असहाय व्यक्ति आपके पास आए तो उसकी सेवा करने के लिए मना नहीं करते. हम लोग सेवा डेफिनेटली करेंगे हम. राइट. लेकिन हमने समाज की जो व्यवस्था बना के रखी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये कोई जाति व्यवस्था नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए व्यवस्था. जैसे जो ब्राह्मण है वो आत्मा की केयर लेते हैं, क्षत्रिय आपके शरीर की केयर लेते हैं, मतलब रक्षा करके, और जो वैश्य है वो आपके पॉकेट की केयर लेते हैं. तीनों चीजें चाहिए ना. आत्मा, क्योंकि हम आत्मा है, उसका उद्धार करने के लिए हमको कोई ना कोई संस्था चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारे आत्मा के बारे में बताए, कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारे शरीर की रक्षा करे, कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारे धन की व्यवस्था करे. और इन तीनों को सहायता करने वाले जो लास्ट का क्लास है, शूद्र क्लास है, जो तीनों को सहायता करता है. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो ऑर्गेनाइजेशनल हमने सेटअप बनाया ताकि समाज ठीक से चल सके, एक संस्था ठीक से चल सके. राइट. तो इन्होंने ये कहने लगे. और जब ये शब्द इस्तेमाल किया गया अनुपश्यंती की अच्छी तरह से देखना, तो अगर हम एक प्रॉपर बोनाफाइड आचार्यों के वाणी से और दृष्टि से संसार को देखने की ना कोशिश करें और कोई भी आके बोल देगा इनकी सेवा बेहतर है, उसकी सेवा बेहतर नहीं है, तो ये वहां से जो परंपरा स्टार्ट हुई थी ये अभी तक चल रही है. अभी तक इसलिए चल रहा है, अभी तक चल रहा है, और इसको काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया अभी. इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से जो डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी यहाँ पे प्रभुपाद ने प्रॉपर में दिया है. प्रभु जी, वो लोग को सहायता करना है, लेकिन उनको और भगवान का कंपैरिजन नहीं करना है. वो सहायता अलग है, भगवान का जो कर रहे हो वो अलग है. हम हमारा मूल गोल छोड़ के दूसरे में लग गए. उसके और उदाहरण आएंगे यहाँ पे जिससे आपको और क्लैरिफाई होगा. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को, इसके ऊपर वाला, जो लोग एकरूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वास्तव में झूठे परोपकारी हैं. विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को ठीक से न जानता हो. समझे कि नहीं? माइक यहाँ पे ऑन करते हैं लोग. हरे कृष्णा.
राइट। जो सर्वत्र निवास करते हैं, तो भगवान सर्वत्र निवास करते हैं, लेकिन भगवान अगर किसी गरीब के अंदर है तो अभी देखिए प्रभुपाद इसको हमेशा काउंटर करते थे। तो प्रभुपाद कहते थे आप लोग कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर नारायण है, दरिद्र नारायण, तो क्या बकरी के अंदर नारायण नहीं है? आप बकरी को मारते हैं तो यू से दरिद्र नारायण, सो देयर इज नो गोट नारायण, सो देयर इज नो गाय नारायण, सो देयर इज नो बैल नारायण, मछली नारायण। समझ रहे हैं ना? दिस इज वन काउंटर बाय प्रभुपाद। अगर आप नारायण को सर्वत्र देख रहे हैं, ट्राई टू सी नारायण इन एवरीवेयर ना। अब बकरी को तो बड़े बढ़िया तरह से मारते हैं और फिर बोलते हैं कि इंसान इधर दरिद्र नारायण है। तो ये सब इनके तथाकथित जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे देखा जाए झटके में आप लोग उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बट इनका अभी प्रभाव ज्यादा है पर्सनलिज्म का इंडिया में, राइट। इसकी वजह से प्रभुपाद यहाँ पे बार बार इन पर्पट में देखिए नीचे भी कहा है, इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे जो प्रामाणिक शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह होगा कि वह वस्तु को उस रूप में देखे न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। समझे कि नहीं? अपनी खुली आंखों से क्या देख सकते हैं आप लोग? चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते है कि नहीं स्मिता माता? वो कहते हैं पूर्ववर्ती आचरण का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक नहीं ठीक से नहीं देख पाता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो, और सर्वोच्च वैदिक स्रोत ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है, राइट। तो आप देखिए, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इस्कॉन। आप लोग हैं अभी भी यहाँ पे? जीवित है? जिंदा है? अभी तो पहले डेढ़ बजे, 1 घंटा भी नहीं हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इस्कॉन। प्रभुपाद ने ये फिलॉसफी दी हमको, लेकिन प्रभुपाद के हृदय में कोई भी असहाय व्यक्ति, गरीबों के लिए कितना करुणा है। कभी लोग सोचते हैं इस्कॉन खाली अमीर लोगों के लिए है। People say like that, ISKCON is for only rich people. ऐसा नहीं है, ISKCON is for everyone. Starting ना ISKCON का 1966 प्रभुपाद ने किन लोगों के साथ ISKCON स्टार्ट किया था बताइए आप? हिप्पी मतलब कौन है? समाज के रिजेक्टेड लोग। रिजेक्टेड मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई ब्राह्मणिकल कम्युनिटी किसी को रिजेक्ट कर दे उसको चांडाल बोलते हैं, राइट। या फिर ब्राह्मण कैसे रिजेक्ट करते शूद्र हो जाए या फिर नीचे का क्लास हो जाए, वैश्य हो जाए। ये हिप्पी वैसे लोग नहीं थे। हिप्पी मतलब अमेरिका के सबसे भयंकर भौतिकवादी लोग, उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ कचरा। मतलब भौतिकवादियों में भी उसमें रिजेक्टेड कचरा है ये। प्रभुपाद ऐसे लोगों के साथ गए, उनके साथ रह के, अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे शुरू के हिस्ट्री, जब प्रभुपाद उनके साथ रहे थे ना, प्रभुपाद इनके लिए खुद भोजन बनाते थे। वो भी खुद डोनेशन लेके आना, खुद प्रसाद बनाना, खुद प्रसाद बांटना। और ये लोग ऐसे इतने जबरदस्त थे, प्रसाद लेके प्लेट ऐसे छोड़ के जाते थे। और ऐसा नहीं था कि पेपर प्लेट था उस समय, जो भी प्लेट, प्रभुपाद प्लेट को घिसते थे, धोते थे। प्रभुपाद कौन है? वृंदावन के ब्रजवासी, वृंदावन में रह के गए थे प्रभुपाद। इतने बड़े आचार्य जिन्होंने कभी मतलब जिस परिवार से आए थे वो कभी ऐसा काम नहीं किया होगा, राइट। ही वाज अ बिजनेसमैन। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक अनुपश्यति या करुणा या कृपा का आविष्कार एक आचार्य सही तरीके दे सकता है। He will do social service, but he will not minimize service to God, because service to God is the only thing that will satisfy everyone. गरीब अमीर चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए भगवान की भक्ति अनिवार्य है, राइट। क्योंकि हमारे हृदय की जो भूख है वो कौन सी भूख है? भक्ति की भूख है, प्रेम की भूख है। वो एक 2-4 रोटी खिलाने से मिटने वाली नहीं है। उस रोटी को प्रसाद में कन्वर्ट करके दें तब मिटेगी। इसलिए ISKCON क्या करता है? फूड फॉर लाइफ करते हैं, राइट। ISKCON doesn't just give food, हम लोग प्रसाद बना के देते हैं ताकि उसके आत्मा शरीर दोनों का कल्याण हो। तो प्रभुपाद का हिस्ट्री है, अगर आप देखेंगे एक बार ये एपिसोड है इधर जगन्नाथपुरी में। एक बार एक जगह पे एक सन्यासी थे, बहुत बड़े आए थे, हमारे कुछ बच्चों को यात्रा गया था। तो उसमें से हमारे बच्चे ने कहा कि मैं वो सन्यासी आए सेवा कर सकता हूँ क्या? तो गौड़ी मठ के सन्यासी थे। आई एम जस्ट गिविंग ए पैरेलल हिस्ट्री, तो प्रभुपाद और गौड़ी मठ। तो वो लोग बोलने लगे कि अच्छा किसको सेवा करना है?
बोले हाँ वो बच्चा है। बोले तुम्हारा दीक्षा हुआ है क्या? सोचिए जरा, प्रभुपाद ने क्या दिया हमको और हिस्ट्री पहले क्या था। ऑफ कोर्स गौड़ी मठ हमारा पेरेंट मठ है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू पैरेलल। उन्होंने कहा कि आप तभी सेवा कर सकते जब आपका दीक्षा हुआ है। तो अभी आपको बताया, आपने महाराज के लिए प्रसाद पहले ही बनाया है, तब दीक्षा हुआ था? नहीं हुआ था, तभी बना है ना। ISKCON has given you that facility not based on your initiation, not initiation what, आपका डिजायर क्या है। आप रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, यू आर क्वालिफाइड। सो इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद ने उस कॉन्सेप्ट को कितना ऊपर लेके गया है ISKCON में। मतलब आपको खाली सन्यासी का सेवा करना है तो आपको दीक्षा होना चाहिए, तो इसके लिए तो आपको जन्म लेना पड़ेगा अलग अलग, राइट, नया जन्म लेना पड़ेगा। तो और प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति हैं जब भारत में अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेके आए, धरती पटेल माता जी और ओके, जब 1970 to 75 के आसपास जो विदेश के भक्तों को लेके आए भारत में, तो फर्स्ट टाइम जब वृंदावन में आ रहे थे तो वृंदावन में इतना मतलब, क्योंकि प्रभुपाद को वृंदावन के लोग समझते थे अरे हमारा ब्रजवासी, हमारा ब्रजवासी, क्योंकि प्रभुपाद वहां पे रह के गए थे ना, अरे हमारा ब्रजवासी, हमारे ब्रजवासी आया है और वो विदेश से लोगों को डिवोटी बना के लाया है। तो सब लोग मतलब पूरा फंक्शन बड़ा बड़ा ये हो रहा था कि अरे हमारा अभय बाबू है, प्रभुपाद है, प्रभुपाद स्वामी है, भक्तिवेदांत स्वामी। एक बड़ा पंडाल लेक्चर था, सब वो लोग बैठे थे, सत्कार हो रहा था प्रभुपाद का। तो उसमें गौड़ी मठ वाले भी थे, तो उसमें से गौड़ी मठ वाले एक डिवोटी बोलना चालू कर दिया कि हाँ हाँ भक्तिवेदांत स्वामी बहुत अच्छा काम किए। वो क्या है ना कि एक्चुअली हम लोग हमेशा थोड़े हाई क्लास लोगों से डील करने का आदत है हमको। हम लोग ऐसे नीचे सब जो हिप्पी लोग हैं, लो क्लास, उनके डील नहीं करते। बट ठीक है, एनीवे भक्तिवेदांत स्वामी ने अच्छा काम किया है। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रभु जी तो वो ऐसा सोचते हैं तो सन्यासी कैसे कहलाएंगे? ये कब होता है? जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा, जो गौड़ी मठ के संस्थापक आचार्य हैं, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो गौड़ीय मठ का हिस्ट्री आप ठीक से देख लीजिएगा, गौड़ीय मठ का डिग्रेडेशन डेविएशन कहां से हुआ। अभी वो लोग सेटल हो गए काफी तक, बट उन्होंने अपने आचार्य को फॉलो नहीं किया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बहुत डिबेटेबल, ये थोड़ा अगर कहीं लोग मेरे को अटैक करेंगे, ये सरस्वती ठाकुर जब इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप एक साथ मिलकर संस्था को आगे लेकर जाओ, एक 12 लोगों का जीबीसी बॉडी बनाओ जो आज ISKCON में एस्टैब्लिश्ड है, अब मिलकर संस्था को। तो सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद सब लोग अपना कहने लगे ये मेरा मंदिर है, मेरा रूम है, ये मेरा धन है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा एरिया है, बस हो गया उसे से। ऐसा नहीं कि ISKCON में नहीं होता है, हम भी लड़ते झगड़ते, बट स्टिल हमारा एक मेन स्ट्रक्चर बॉडी है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि मतभेद तो सबके अंदर होते हैं। अभी आप लोग बोलते हैं मेरा काउंसलिंग ग्रुप है, ये तुम्हारा काउंसलिंग ग्रुप, हम भी लड़ते झगड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट स्टिल हमारा एटलीस्ट कोई तो, हम एक जगह अगर कोई बोल दे नहीं 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 ऐसा नहीं, तो हम चुप हो जाते हैं। हमारा एक है अथॉरिटी फाइनल जो हमें बोलता है कि यहाँ नहीं लड़ना है। मतभेद तो होने वाले, उनका प्रॉब्लम क्या, उन्होंने एक बॉडी को फॉलो नहीं किया, इसलिए डेविएशन। ये सब विचार क्यों आते हैं मन में कि भक्तिवेदांत स्वामी इतना अच्छा किए? ये इनडायरेक्टली क्या है, एक मास क्रिटिसिज्म है। तो ये बोलते हैं कि हाँ भक्तिवेदांत स्वामी ने अच्छा काम किया, बट हम क्या है एक्चुअली, हम वी ओनली डील विद कल्चर्ड पीपल, ब्राह्मणों से डील करते हैं। ये थर्ड क्लास से गए गुजरे ये सब धरा शाहरुख पीने वाले लोगों से हम थोड़ा डील करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी को क्या है, ये सब छोटे छोटे लोगों को ये करने का आदत है, हम तो ऐसे लोगों से डील नहीं करते। हाँ बट ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद इतना लेके आए ना आखिर, तो कहना पड़ेगा हाँ ठीक है, फिर भी भक्तिवेदांत स्वामी लोगों को लेकर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया, बट इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं या फिर फॉल्ट निकाल रहे हैं, राइट। और ये कहते हैं, साथ में कहते हैं हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि भक्तिवेदांत स्वामी वाज अ बिजनेसमैन अर्लियर, और उनको आदत है पूरा इंडिया में ट्रैवल करके अलग लोगों से मिलने का। तो ही वाज नॉट एक्चुअली अ हाई क्लास पीपल, ही वाज नॉट अ हाई क्लास पर्सन, ही वाज एक्चुअली नॉट ब्राह्मण लाइक अस। तो प्रॉपर कायस्थ फैमिली से थे ना हम लोग, एक्चुअली क्या हम लोग ब्राह्मण है, राइट, ऑफ कोर्स ब्राह्मण है, बट उनके हिसाब से मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे डील नहीं करते लोगों से जैसे भक्तिवेदांत स्वामी ये सब, वो आप कैसे बोलते हैं, गए गुजरे लोगों के साथ रहते हैं ये लोग, ऐसे करते हैं, राइट। सो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है, तो उनका मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक प्रभुपाद का तो एक प्रोग्राम था, मतलब बनाया था उन्होंने कि न्यूयॉर्क में बड़ा ये होने वाला था शो, तो उसमें सब हिप्पी लोग और ये सब पीने वाले सब लोग आने वाले थे। तो उसने वो ये उसका जो शिष्य था उसने बताया कि वहाँ प्रभुपाद आप ना जाए, वैसा लोग होंगे, ऐसा होंगे,
और तो उसके साथ जो भी लेडीज थे जो प्रभुपाद ने दीक्षा दी थी, उन्होंने बोला कि नहीं उधर तो प्रभुपाद को जाना चाहिए, नहीं तो उसका उद्धार कैसे होगा। तो अपना अपना हुआ वैसे उनका भी करना चाहिए ना, इस तरह से वो प्रभुपाद ने उसको भी ये किया था, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था। यस, प्रभुपाद के हृदय में बहुत कंपैशन था एक्चुअली। तो क्या होता है कि आचार्य का ये एक्चुअली आचार्य होते हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज कहाँ बोलनी है और कहाँ देखना है, लोगों को शास्त्रों को कैसे वितरण करना है, राइट। तो जिन्होंने प्रॉपर परंपरा फॉलो नहीं किया है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे और हमेशा चीजों को आधी अधूरी बोलेंगे, जिससे बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसका अभी भी आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है अभी तक आपको समझ में नहीं है, वहां तक पहुंचना ही है हम लोग, अभी पहुंचेंगे। लास्ट क्लास से आप बोल रहे हो हम पहुंचेंगे क्योंकि वो पॉइंट ऐसा है जहां आप पहुंचे, उससे पहले स्मिता पहुंच जाएगी। पहुंचने का रास्ता है ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे, क्योंकि रास्ता जो है हमें इसके इतने ऑफशूट और ये है कि इसको हम गैदर करते करते फिर फाइनल कंक्लूजन आएगा यहाँ पे जो इस पर्पट में दिया गया, राइट। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि शास्त्रों में कहा नहीं, पहले एक एक पॉइंट क्लियर करिए। शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा कि गरीब की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो नारद मुनि कितने लोगों को उद्धार किए, नारद मुनि किसको प्रचार किया, वाल्मीकि को किया। वाल्मीकि थोड़ी कोई ब्राह्मण थे फर्स्ट क्लास, आपके मुर्गारी थे, वो थोड़ी कोई ऐसे थे। तो नारद मुनि ने आपको ध्रुव महाराज जो कि राजकुमार थे उनका भी उद्धार किया, लेकिन वाल्मीकि का भी उद्धार किया, सबका उद्धार कर रहे हैं। बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सी गॉड इन एवरीवेयर, नॉट दैट ओनली भगवान इज देयर इन द रिच पीपल एंड नॉट इन द पुअर पीपल और इधर वे, राइट। इस तरह से सो दैट्स सब ये यहाँ पे चीज हुई। और एक बार का प्रसंग है, ऑनलाइन वाले थोड़े इंपेशेंट हो रहे, थोड़े बोल रहे यार हमको समझ में नहीं आता है उधर क्या बोलते हैं ऑफलाइन वाले। हरे कृष्ण। तो एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौड़ी मठ के जो हमारे आचार्य प्रभुपाद के गुरु महाराज एक बार वृंदावन परिक्रमा में थे। तो कुछ गृहस्थ लोग थे उनके साथ परिक्रमा में, तो उसने कुछ ऐसा पैसा मांगते हैं लोग रास्ते पे, वृंदावन में भी अभी भी है जो ऐसे कुछ मांगते हैं, दक्षिणा वगैरह तिलक लगाते हैं, करते वो करते हैं। तो कुछ गृहस्थ लोग तो बोले हम नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे। तो सरस्वती ठाकुर उनके ऊपर चिल्ला है, सी नाउ ट्राई टू सी। अब अगर समाज सेवा सोशल सर्विस अगर हम कंडेम कर रहे हैं तो सरस्वती ठाकुर क्यों चिल्लाए उनको, बोले अरे आप क्यों नहीं दे रहे उनको, ये गृहस्थ का कर्तव्य है, अगर आपके पास कोई असहाय व्यक्ति आए तो उसको आपको देना है। तो ऑफकोर्स टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, यहाँ पे मुंबई में आप देंगे तो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वृंदावन में कोई अगर कोई ऐसा कोई साधु बाबा कोई मांगते हैं वैसे, दैट्स अ डिफरेंट प्लेस। तो सरस्वती ठाकुर बोले दिस इज अ वेरी बैड मेंटालिटी। तो सरस्वती ठाकुर बोलने लगे आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी किसी को धन नहीं दूंगा और मैं बाद में कृष्ण के सेवा में लगाऊंगा, लेकिन बाद में आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते, आप अपनी सेवा में लगाते हैं। दैट्स व्हाट सरस्वती ठाकुर ट्राइंग टू से, एंड सरस्वती ठाकुर कंडेम दिस एक्चुअली मेंटालिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिर सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हमारे संस्था का मिशन है गरीब को खाना बांटना, ये भी नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि गरीब को खाना बांटना, समाज की सेवा करना, ये जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इसमें से ब्राह्मण का काम नहीं है, वो क्षत्रिय का काम है और वैश्य का काम है। ब्राह्मण का काम क्या है? उसको भगवान का ज्ञान देना, समाज में बताना कि आप कौन है, कहां से आए, कहां जाना है आपको। इसलिए जो रोल है ना ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसके रोल को मैसअप नहीं करना है हमको। आज सोसाइटी में क्या हो गया है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय का रोल मैसअप हो गया, इसकी वजह से टोटल कंफ्यूजन है। इवन जब बच्चों को आप कुछ कहते हैं कि आप ये बनो आगे जा करो, पहले देखो कि उसको क्या जमता नहीं जमता है। जोर जबरदस्ती करोगे तो उसका पहले से फ्यूज आउट हो जाता है। देखो उसकी प्रोपेंसिटी क्या है, आखिर उसको जीना है उसके। तो आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको मतलब कोई ऑप्शन नहीं करना ही पड़ता, बिकॉज आज समाज ऐसा हो गया है। बट स्टिल उसके अंदर थोड़ा आपको फ्रीडम देना चाहिए, देखना चाहिए, बिकॉज उसका मेंटेलिटी क्या है आपको चेक करना है। अदरवाइज वो जीवन भर दुखी रहेगा। भले कोई बड़ा डॉक्टर बन जाए, बट यार मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, तो वो जबरदस्ती बना दिया, नॉट बी हैप्पी। तो बनाइए उसको, लेकिन उसको बाकी भी एक्सप्लोर करने दीजिए जो उसको अच्छा लगता है, राइट। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है वो अपने ऊपर नहीं लेगा कि कल से मेरा जीवन का लक्ष्य है प्रसाद बांटना पूरी दुनिया में। प्रसाद मतलब फूड बांटना नहीं, ब्राह्मण का काम है समाज को ज्ञान देना, भक्ति भाव देना, राइट। और इसकी वजह से देखिए अभी आगे हम लोग उस पॉइंट के ऊपर, अगर भागवत कथा चालू है, भागवत कथा में कभी भागवत कथाकार ये नहीं कहेगा कि
आप खाली भागवत कथा सुनो और उसमें भूखे रह जाओ, नहीं बोलेगा ना। तो भागवत कथा के बाद प्रसाद का आयोजन भी करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कथाकार उसको पूरा एंजाइटी खाली प्रसाद बांटना ही है। नहीं, प्रसाद बांटने का एंजाइटी ऑर्गेनाइजर का है, कथा करने का एंजाइटी किसका है? कथाकार का है। ही विल डू हिज रोल। इसका मतलब ये नहीं कि कथाकार विल बी इनसेंसिटिव, वो देखेगा बोलेगा सब व्यवस्था होगा कि ठीक से सब, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर बोलेगा अभी कथा छोड़ के मैं खाली प्रसाद ही बांटने बैठता हूँ, नहीं ना। सबका अपना अपना रोल होता है, एंड दैट वी हैव टू प्ले। ये इसकी वजह से कि इतना एम्फसाइज किया गया सोशल सर्विस को, आज भारत में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था उसको माना जाता है जो सबसे ज्यादा समाज सेवा करती है। गड़बड़ हो गया ना। उस संस्था को सबसे बड़ी संस्था नहीं माना जाता है जो भगवान की सबसे बेस्ट सेवा कर रही है, बल्कि उसको माना जाता है जो सबसे ज्यादा चैरिटी वर्क करेगा। तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। और ये प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह प्रभुपाद का पंडाल लेक्चर चल रहा था, तो एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास उधर पंडाल में से चिल्लाने लगे, बोले क्या स्वामी जी आप बोलते रहते हैं जपा करो भागवत पढ़ो। अभी भारत गरीब है, इंडिया इज पुअर, लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो लोग कैसे करेंगे, खाली आपका जपा करने से होगा क्या? तो ऐसे जब वो चिल्लाने लगा वहां से, सेम क्वेश्चन आपको भी बोलते ना, अब ये बोलना उनको चैलेंज के साथ बोलना। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा एक काम करो, जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें मेरे पास भेजो, मैं उन्हें जीवन भर खाना पीना दूंगा, रहने की जगह दूंगा। मेरे दो कंडीशन है, उनको रोज सोलामाला करना पड़ेगा और उनको 4 नियम पालन करना पड़ेगा। मेरी संस्था में मैं उनको रहने के लिए जगह दूंगा, लाइफ टाइम पालन पोषण करूंगा। बस कोई नहीं है। इसी क्वेश्चन पे वो आदमी चुप हो गया, थोड़ी देर गायब। थोड़ी देर के बाद वो तो ऐसा भी बोल सकते कि मैं क्यों 16 माला करूं, मैं कहाँ भगवान में मानता हूँ। तो देखिए ना, इसका मतलब क्या है? तुझे खाना नहीं मिलेगा। नहीं मतलब इसका मतलब किसी इसका रूट आप फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश कीजिए। डिबेट में कभी भी आप ऐसे करेंगे तो सामने वाला हट हो जाएगा। यू हैव टू गिव हिम फिलोसॉफिकल आंसर। डिबेट कैसा होना चाहिए कि नॉट दैट मैं आपको हराना चाहता हूँ, डिबेट ऐसा होना चाहिए मैं आपको जीतना चाहता हूँ लेकिन प्रेम से, राइट? डिबेट ऐसे करोगे तो आदमी जीतेगा, मतलब यू विल विन हिम हिज हार्ट, नॉट जस्ट कॉन्कर हिज ईगो। तो प्रभुपाद ने कहा देखो भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है लोग भगवान को नहीं मानना चाहते हैं। पीपल डोंट वांट टू बिकम गॉड कॉन्शियस। भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, भक्त नहीं बनना चाहते हैं, आदर्श जीवन नहीं जीना चाहते, लोगों को फ्री में चाहिए सब कुछ। और ये प्रॉब्लम तो आज का नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है, खाली इसको अभी एम्फसाइज किया गया, इतना हाईलाइट किया गया और इसको सोशल सर्विस के नाम पे इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि आज लोग भक्त नहीं बनना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है जितने गणेश पंडाल है वहां अपने दुनिया भर का चंदा देते हैं, सारा चंदा गणेश जी के सेवा में लगता है क्या? नहीं। तो वी डोंट नो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ये कहाँ जाता है आपको मालूम नहीं है, कौन यूज करता है, कैसे करता है, क्या करता है, वी डू नॉट नो। बट सब लिया जाता है किसके नाम पे? सेवा के नाम पे। बट सेवा होता है एक्चुअली ये जो लेते हैं जिस नाम से वो भी नहीं होता है। इतने बोलते हैं गरीबों के लिए, इसके लिए, उसके लिए भी नहीं जाता है एक्चुअली देखा जाए तो जो प्रभुपाद ने यहाँ पे एक चीज कहा, ये सेंस करता है कि नहीं करता बताइए आप मुझे? डज इट मेक सेंस और नॉट? तो हमने कहा मना कर रहे हैं कि आपको गरीबों को नहीं खिलाना चाहते, हम खिलाना चाहते हैं गरीबों को, लेकिन गरीब अगर प्रसाद नहीं खाना चाहता है तो हम क्या करेंगे? उसको अगर प्रसाद में पिज्जा और बर्गर पास्ता ही चाहिए तो हम क्या करेंगे? अब अगर उसको खिचड़ी खिलाए तो खिचड़ी नहीं चाहिए, उसको क्या करेंगे? तो उसका पेट भूखा नहीं है, उसको लग्जरी चाहिए लाइफ। तो मतलब भिखारी नहीं है वो, he is not a beggar। मगजમાં प्रॉब्लम છે। और ये प्रॉब्लम से ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसका नहीं है, हम सबका प्रॉब्लम है। हम सब क्या चाहते हैं? ईश्वर से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को मानना नहीं चाहते। जैसे वो रावण का स्टोरी आपको मालूम है ना, जो नारद मुनि से मिले थे। नारद मुनि से मिले थे तो उन्होंने कहा कि नारद मुझे अमर बना दो। तो नारद मुनि ने कहा अब ऐसा नहीं मुझसे मांग सकती विद्या, पहले क्या करो? शरणागति करो। ये इसको प्रोसेस है। आप आश्रम में आओ, सीखो मेरे से, फ्री में सिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन उसकी फीस क्या है? शरणागति, मिलेगा सब कुछ। रावण ने बोला ऐसे नहीं सिखाओगे, मैं तलवार से तुमको। तो तलवार से उसको मारा नारद मुनि को, तलवार आर पार जा रहा था। नारद का शरीर दिव्य है ना, तो फिर तुरंत नम्र हो गए। देखिए
राक्षस कैसे होते हैं। 1 मिनट पहले ऐसा था, जब देखा कि मेरा काम नहीं बन रहा है, नम्र हो गया। तो बोला नारद ऐसा नहीं हो रहा है, सिखाओगे थोड़ा? तो नारद मुनि बोले हाँ सिखाऊंगा ना। बोलो राम, राम बोलो। जैसे राम का नाम सुना गुस्सा हो गया, बोला यहां से चले जाओ, मुझे कोई विद्या नहीं सीखना है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रोडक्ट चाहिए, संसार में सुखी रहने की विद्या चाहिए आपको, बट आपको उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है। कैसे काम बनेगा? कोई भी चीज को पाने के लिए प्रोसेस है कि नहीं? आपको प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, फ्री में चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रॉब्लम संसार का आज का है। और इसकी वजह से ये यहाँ पे जो इतना जो, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो नकली जो उत्तम अधिकारी कौन है? ये लोग। और आज समाज में वही लोग हैं। हाँ, तो हमको सोशल सर्विस से बिल्कुल माने नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट सोशल सर्विस, वी लव सोशल सर्विस, बट सोशल सर्विस हैज टू बी डन थ्रू गॉड, यस, बाय कीपिंग गॉड इन द सेंटर। और इनका सबसे बड़ा झमेला और नुकसान उन्होंने जो किया वो ये क्या कहा गया है, इन्होंने कहा कि एक्चुअली एक तरह से इन्होंने, ये दूसरा पॉइंट है इसमें जो कंक्लूजन में, एक तो कंक्लूजन आपको मिल गया, हाँ, सोशल रिफॉर्मर के नाम पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, राइट। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, भगवान को नहीं मानना चाहते हैं लोग। दूसरा प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा एक्चुअली सोशल सर्विस इज बेटर देन डिवोशनल सर्विस। ये जब आप कहना चालू कर दें, यहाँ पे शास्त्र का कंक्लूजन आपने साफ धोड़ा, क्योंकि आज इंसान की अगर समस्या है तो उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह इसकी वजह से है। इंसान गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास रहने लायक जगह नहीं है, नहीं। अरे ऐसे कितने हमारे साधु संत महात्मा ऋषि है जो झोपड़े में रहते हैं, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में चाणक्य पंडित रहते थे, मालूम है ना आपको? चाणक्य पंडित इतने बड़े विश्व चक्रवर्ती सम्राट राजा के मंत्री थे, फिर भी कहाँ रहते थे? क्यों? क्या उनको कुछ दिया नहीं था चाणक्य पंडित ने, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं दिया था क्या? बट क्यों रहते थे फिर ऐसे जगह पे वो? बिकॉज जिसका हृदय भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हो गया, संतुष्ट हो गया, उसको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर सकता है, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी। आज इस्कॉन में ऐसी संस्था है ना हमारी, अगर साधुओं को कुछ धन देते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, नहीं देते तो भक्ति भजन करते रहते हैं, दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। थोड़ी किसी को कोई जबरदस्ती है कि आपको इतना धन देना चाहिए तभी इस्कॉन के मेंबर, आपको किसी ने कहा कुछ, किसी ने बोला कि नहीं ना। That is the main thing. Everybody is liking about ISKCON. सोशल डिजायर जे ने एक डाउन करी, वो मतलब सी, ये आपको डिफाइन करना है, क्लैरिफाई करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। पहले तो एक चीज है कि हम आपको भक्ति देना चाहते हैं, बस। फिर आप डिसाइड करें तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको परस्यू भी करते हैं, डोनेशन दो। दैट इज अनदर थिंग। जिसको मैच्योरिटी हुआ है, जिसको समझा है, जिसने शास्त्र, वो आपको ऐसे नहीं करेगा। अगर आपको परस्यू भी करे तो वो अलग बात है, वो उसका एंगल आप यू हैंडल इट सेपरेटली विथ योर अंडरस्टैंडिंग। बट हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते कि, तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना, कुछ कहते हैं कि इस्कॉन में केवल अमीर लोगों को बुलाया जाता है, गरीब लोग नहीं, ऐसा नहीं। वी आर फॉर एवरीवन। बट अभी आपको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना, हम क्या करेंगे? आपको 16 माला नहीं करनी है, 4 नियम पालन नहीं करना, हम क्या करें उसमें? ये 16 माला 4 नियम के इस्कॉन ने नहीं दिया है, ये तो भागवत में से आया है। और भागवत तो किसके लिए? पूरे संसार के लिए भागवत बोला गया है, राइट। ये सभी बात है। क्या प्रश्न है आपका? भागवत सब लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए उनको हाँ, पता नहीं है कि 16 माला उधर से आई है। सब लोगों को क्या है पता है? 16 माला प्रभुपाद ने 16 माला ग्रुप आवर्स दिया है। गीता में तो लोग सततम कीर्तन तुम 24 घंटा कीर्तन करो। ये सब पढ़े नहीं है ना, इसी वजह से उनको ऐसा बोलने का। संत तुकाराम महाराज जो कि इस क्षेत्र से है, इस प्रांत से है, संत तुकाराम महाराज बोलते हैं अखंड चिंतन विठोबाचे। अखंड मतलब क्या हो गया? तो फिर ये अगर बोले तो कटिया खड़ा हो जाएगा, फिर बोले नहीं तो मुझे 16 माला ठीक है, 16 माला ठीक है। 16 माला वो डोंगरे जी महाराज का नाम सुना? वो तो कितने, वो तब से वो बोल रहे कि महामंत्र, इतने टाइम से वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे थे डॉक्टर जी? हरे कृष्ण नमः कृष्ण 16 माला। और એમને भी ભગવત ગીતા લખેલી છે ડોંગરેજી મહારાજ तो मारा તમારી नॉलेज भी थी। હા તો और आज चलो क्लासेस हरे कृष्ण। वैसे कंक्लूजन निकल हो गया पूरा, ऑलमोस्ट पूरा हो गया कंक्लूजन। सो दिस इज द वे ये डेविएशन आया है।
और ये डेविएशन उन्होंने दिया है जस्ट टू काउंटर, इस चीज को काउंटर करने के लिए जो उस समय के हमारे फिलोसोफर थे उन्होंने ये फिलोसॉफी दिया, बट इससे बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ और गड़बड़ इसलिए प्रभुपाद इसमें लिखते हैं। आगे अगर हम पढ़ेंगे, हाँ उस पैराग्राफ में आगे पढ़ेंगे, तो कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से उनके कई शिष्य तक आता है। मतलब देखिए हमने जो पहले शुरुआत में किया था ना 4 दोष, अभी तक चल रहा है। ज्ञान वही दे सकता है जो 4 दोषों के परे है, अदरवाइज यू आर इम्परफेक्ट, यू कैन नॉट क्रिएट योर फिलोसॉफी। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेश का अनुसरण करते थे, राइट। इस तरह से प्रभुपाद ने आगे एलाबोरेट किया कि हमारे पास भागवत है, भगवत गीता है, जो गुरु शास्त्र परंपरा में लिखे हुए हैं, आप इनको लीजिए, वहां से ज्ञान लीजिए। लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं भगवत गीता 18.54 के अनुसार जो पहले से मुक्त पद पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी हो सकता है, राइट। तो प्रत्येक जीव को, हाँ, तो इसके उनका जैसा नहीं कि ओनली दरिद्र नारायण, दरिद्र गरीब, गोट नारायण नहीं, नारायण गोट में नारायण नहीं, ये फिर नकली उत्तम अधिकारी है। अगर ऐसा है तो फिर जितने भी ये लोग जो करते हैं ना कि समाज सेवा करनी चाहिए, अरे जाओ पहले बचाओ जानवरों को। कितने जानवर बॉम्बे में, कितने लोग कत्ल खाने हैं, कितने गाय, कितने मरे जाते हैं रोज, तो दिखाओ अपनी समाज सेवा। नहीं, उधर नहीं हम दिखा सकते कि हम डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी है ना, हम अगर ओरिजिनल होते तो हम वहां नहीं जाते, राइट। सो दिस इज द वे। प्रॉपर लिखते हैं ऐसी दृष्टि, हाँ ऐसी दृष्टि राजनीतिकों को नहीं प्राप्त हो सकती जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः से सेवा हो जाती है। सो लाइक दैट वी गिव फूड टू पुअर पीपल। तो गरीबों को प्रसाद देने से शरीर की सेवा हो जाती है, आत्मा का उद्धर, दोनों साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। जबकि ये लोग खाली गरीबों के शरीर की सेवा करते हैं, तो क्या हुआ, आज आप किसी को कंबल दे देंगे तो कंबल 4 दिन में खराब हो जाएगा, 6 महीने, फिर वहां बोलोगे कंबल दो एक भाई। अरे उसको कंबल मत दो, कंबल देने के लिए उसको सिखाओ कि तुम खुद काम कर सकते हो, तुम्हारे पास भी हाथ पैर है, उसको सिखाओ। और इसके आगे सिखाओ तुम भक्ति करो भगवान की, क्योंकि जब भक्ति करोगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, तो तुम ज्यादा भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागोगे। छोटी छोटी चीजें मिल रही तो भी खुश हो जाओगे। तो हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें भगवान की भक्ति देना जरूरी है, ना कि केवल खाना पीना। वो देना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग ऐसे नहीं कि क्रूर हैं, बट उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए कि उसका वास्तविक लाभ किस चीज से होगा, राइट। तो ये बोलते हैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाए ना, क्यों नहीं चढ़ाएंगे, हमारे आराध्य भगवान है, क्योंकि उनको संतुष्ट करने से संसार संतुष्ट होगा। अभी ये पानी आता है, वर्षा आती है, कहां से आती है वर्षा बताइए? भगवान की कृपा से आती है ना, कि आपकी कृपा से आती है, बताइए। अगर आपकी कृपा से आ रहे होते तो आपको खिलाते पिलाते। जो देने वाला है उसको नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? और फिर वो देने वाला जिसको खिलाते हैं उसका प्रसाद सबको बांटते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग लेते हैं खाली, राइट। सो दिस इज द वे। ये पूरा जो अब इसलिए देखिए उसका एक पॉइंट ये है कि इसलिए आज जो जितनी संस्था देखिए हम लोग कुंभ मेला क्यों करते हैं, ऑब्लिगेशन बन गया है, राइट। प्रभुपाद ने भी संस्था चालू किया एक्चुअली लोगों को भक्ति भाव देने के लिए, लेकिन अभी लोगों को देना है तो लोग ये भी देखना चाहते हैं, अच्छा इस्कॉन क्या कर रहा है, सोशल सर्विस। तो फिर कुंभ मेला आता है, जगन्नाथपुरी यात्रा आती है, अनेक प्रकार के फूड, इस्कॉन में फूड फॉर लाइफ है, राइट। क्यों करते हैं? इसको करना पड़ता है क्योंकि ये मजबूरी बन गया है। बट इस्कॉन में क्लैरिफिकेशन है। आज अगर इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ बनाया तो इस्कॉन का लक्ष्य नहीं है कि दिन भर फूड फॉर लाइफ करता, नहीं, हमारा लक्ष्य है लोगों को गीता पहुंचाए, भगवत पहुंचाए, हरिनाम पहुंचाए, ये हमारा लक्ष्य है, ना कि हम लोग दिन भर फूड फॉर लाइफ करते। तो फिर हम लोग भी क्या बन जाएंगे? हम भी वही एक सोशल सर्विस बन जाएंगे। और सोशल सर्विस से किसका उद्धार हुआ है? हो सकता है, लेकिन पूरा उद्धार नहीं हो सकता है। आखिर जीव को अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर लेना ही पड़ेगा ना। तो अगले जन्म में क्या करोगे आप? उसको संस्कार नहीं दिया, उससे भक्ति नहीं कराई, तो अगले जन्म में वापस गरीब बनेगा वो। जन्म जन्मांतर ऐसे गरीब बनते रहो, भिक्षा मांगते रहो, इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं, राइट। तो इस तरह से धाराशायी हो गई।
हरे कृष्ण। ओके, प्रभु जी, तो ये जो क्वेश्चन है छह का कि नकली नकल चीज नाउ प्रैक्टिकल में आ गए। कौन है, तो उसमें सोशल रिफॉर्मर का लिखा है। यस, यही सब आंसर आएगा इसमें। हु इज नकली समाज सेवक? ये नकली उत्तम अधिकारी कौन है? जो भगवान को केवल गरीबों में देखता है, बकरी में नहीं देखता है, या फिर भगवान को मंदिर में नहीं देखता है और बाकी जगह देखता है। तो इनका प्रॉब्लम कहां से था, रूट कहां से था? सोशल सर्विस अंग्रेजों ने किया, हमें भी करना चाहिए, लेकिन सोशल सर्विस के लिए दान तो देते नहीं है। भारत के जो अमीर लोग हैं मंदिर में देते हैं, तो मंदिर को अटैक करना चालू कर दिया कि अरे भगवान मंदिर में नहीं है, खाली उनमें भी है। धीरे धीरे कहना चालू कर दिया उनमें ही भगवान है, मंदिर में क्या। तुम जो गरीबों में भगवान को देखता है वो बड़ा उत्तम अधिकारी है, इज अ श्रेष्ठ डिवोटी। और भगवान में तो इतना है, मंदिर में भगवान है नहीं, क्या है, उधर होना चाहिए, क्योंकि उनको उधर से पैसा निकालना था। अच्छा, समझिए। बट इससे डिविएशन खड़ा कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा डिविएशन खड़ा कर दिया। और इसकी वजह से आज समाज सेवा, तो समाज सेवा करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। वी वांट टू डू सोशल सर्विस, बट भगवान की भक्ति दिए बगैर सोशल सर्विस करना सबसे बड़ा धोखा है लोगों के साथ। गॉड को सेंटर में रख के करना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय की भूख, जी देखिए, हमारी जो भूख प्यास है वो किसके लिए? भक्ति के लिए। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमको सुख शांति नहीं मिलेगी। ऐसा हमको क्या लगता है कि अगर मैं ये कपड़े अच्छे पहनूंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी, अगर मैं एक बड़े किटी पार्टी में चले जाऊंगी तो मेरी भूख प्यास मिटेगी, खाना ही चाहिए। अगर मैं कहीं विदेश में घूमने जाऊंगी तो मेरी भूख मिट जाएगी, अगर मैं अच्छी गाड़ी ले लूंगी तो मेरी भूख मिट जाएगी, अगर ऐसे करते 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 संसार में आप करते आ रहे हैं ना। तो अभी इतने सारे लोग संसार में कर रहे हैं, उनका पेट भरा है क्या? क्योंकि पेट भूख की नहीं है, पेट हृदय की है। हृदय में जब तक आत्म शांति नहीं होगी, और मैंने तो ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जो फैबुलसली रिच है, धनवान है, इतने पैसा पानी उनके पास, लेकिन जब तक यहाँ पे शांति नहीं होगी ना, सांसारिक चीजें आपको क्योंकि हम लोग आत्मा है, और जिन चीजों के साथ संपर्क करने की कोशिश करें वो जड़ वस्तु है, मीन्स इट इज इनकॉम्पेटिबल कॉम्बिनेशन। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दे, नहीं जी पाएगी, उसको आप दे दो लैपटॉप ले लो, बड़ा लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, नया आईफोन दे दो, नया गाड़ी दे दो, नहीं जी पाएगा। ऐसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सेवा करना, और स्पेशली भगवान को सेंटर में रख के सेवा करना। फिर सोशल सर्विस करो, भगवान को सेंटर में। तो आपके प्रभु जी भी करते हैं ना, फूड फॉर लाइफ करते हैं बहुत सारे, वो भी चंदा इकट्ठा करते हैं, गरीबों को खाना बांटते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद बांटते हैं। वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट जस्ट फूड, बट वी डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद, राइट? इस तरह से तो इंसान की असली भूख जब समझ में आए तो उसका उद्धार हो जाए। अदरवाइज प्रभुपाद ने तो कहा है कि आप आओ मंदिर में रहो, कौन मना कर रहे हैं? तो मंदिर हमारे खुले हैं अभी भी। अगर किसी को आश्रम ज्वाइन करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब क्या है? आपको थोड़ी बोला जाता है कि जाके काम धंधा नहीं, आप आश्रम में रहो, 4 दिन पालन करो, 16 माला करो, थोड़ी बहुत सेवा जो भी जमती है करो। कोई भी आगे रह सकता है, कोई भी। तो कितने लोग बनते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, बताइए मुझे। कितने लोग आते हैं सेवा करने के लिए? या फिर कोई वॉलंटियर भी है? ऐसे कई मंदिर जहाँ पे गृहस्थ भी आके रहते हैं, फिर भी नहीं आते सब लोग। क्यों? वो क्या है ना कि वो आपका जो प्रसाद है वो भोपला और कद्दू का सब्जी बनाते हैं आप, वो थोड़ा लगता नहीं बराबर हमको। तो मतलब आपको बेसिकली क्या है, अभी भी आपका टेस्ट जो है भौतिक जगत में बचा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग उसके परे गए, हमको भी ऐसा होता है। हम भी बोलते हैं यार आज क्या है सब्जी बनाया है, आज वो दूधी का सब्जी बनाया है बॉईल करके तो हमारा भी मुंह टेढ़ा हो जाता है, बट ठीक है चलो प्रसाद लेना है लेते हैं। संतुष्ट जीव है भगवान। नहीं तो फिर मेरे पास एक मिक्सर रखा हुआ है, पहले ये था तो क्या बोलते हैं पीसने का सिलबट्टा, तो एक टमाटर लेने का 2 मिर्ची, और पहले लहसुन डालते थे, आजकल डालते नहीं है, थोड़ा जीरा और नमक कूट दिया उसमें, फर्स्ट क्लास चटनी तैयार होता है। 2-4 चपाती खा लिया, हो गया काम। ठीक है ना? आज आपको ये पसंद नहीं, इससे काम चला लो। See, we have to adjust in such a way that we want to do our भजन। हमें भजन करना है आपका, राइट? तो आपके घर में थोड़ी ऐसा होता है कि every day you have everything that you like, नहीं होता। कितने लोग हैं आपके घर में? 4। तो 4 लोग की रोज पसंद की चीजें बनती है क्या? नहीं, सबकी अलग अलग पसंद की बनती है ना, अलग अलग बनती है, अलग अलग बनती है। तो आपके घर में संभव हो सकता है, लेकिन हर घर में थोड़ी संभव हो सकता है।
और घर में ऐसा ही होता क्या है। बात कर रहे हैं? हाँ सही है, कोई खाता नहीं है। 4 जन में 4 हस्बैंड वाइफ एक सब्जी खाता तो बेटे को तो अलग ही सब्जी चाहिए। और वो तो छोड़ो, अच्छा ऐसा करते हैं आप लोग? सब अलग अलग बना देते हैं। 4 सब्जी बनाने के बाद जो सब्जी बीच में बचता है ना वो हम लोग खाते हैं। हम लोग को चलता है, हम लोग अलग से नहीं बनाते। अभी सब नहीं तो और एक 500 बन जाएगा ना। प्यार और वो नहीं चाहिए, इसके लिए वो भी हमारी भी वो अलग। अच्छा वो अलग प्रॉब्लम है। वो तो अलग ही, वो तो अलग ही है प्रभु जी, वो तो प्याज अलग लहसुन ही का तो अलग ही प्रॉब्लम है। आपके घर में भी खाते हैं प्याज लहसुन वाले वो लोग? हाँ खाते हैं ना हमारे। अच्छा आपको छोड़ के? मेरे को अच्छा आप सिर्फ? अरे बाप। हमारे घर में भी ऐसा है, भगवान का मैं खाती हूँ, बाकी प्रसाद में थोड़ा थोड़ा उनमें ऐड कर आप देती हूँ। बाकी चलिए, आप भगवान का आप ही खाते हैं। भगवान का बना के खिला के वो हम खाते हैं। ठीक है, क्या है आपके घर में तो कुछ नौकर रहेंगे इसलिए करते हैं आप लोग, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे जो थोड़े एवरेज मिडिल क्लास वाले लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास, देखा ना फॉर उनके घर में मैंने जहाँ तक देखा है दे मेक ओनली वन सब्जी जो है प्रभु जी, हम वही। ऐसा हाँ बट वो ऐसा करते हैं कि सुबह आपका दोपहर में हमारा। प्रभु जी हम ऐसा नहीं करते तो हमारा भी बंद करवा देते हैं। हाँ, तो आपको लग्जरी है, आप कर सकते हैं, बट नॉट दैट एवरीवन कैन डू दैट। आई हैव सीन मेनी पीपल। क्योंकि हमारा भी बंद करवा दे कि आप ऐसा ही खाओ। ओके, सो भगवान की कृपा है हम लोग कर पा रहे हैं। अगर तूने उनका बना किया तो तेरा हाँ, बना, वही। चुपचाप उनका बनाएगा। इसलिए चुपचाप उनका बना लेने का। जैसे ऑनलाइन ड्यूटीज किसी का कोई कमेंट है? ये मंत्र यहाँ पे पूरा हो गया आपका। प्रभु जी आप 2 रिकॉर्डिंग भेज देना। 3 हो गया अभी। आज का लास्ट का उसके पहले उसके पहले भी नहीं है। आप पहले का जब नहीं किया तब मैं नहीं की। ऑनलाइन डिवोटीज किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, इन लोगों ने बैक कर लिया? प्रभु जी हमारा शास्त्रिक फिलोसॉफी और उनका सोशल सर्विस और ये दोनों में कंक्लूजन पे कुछ बताइए। कंक्लूजन देखिए उनके हिसाब, उनका जो फिलोसॉफी है कि वो है निराकारवाद, यस इम्पर्सनलिज्म। उनके हिसाब से भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है और वो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। ये तो क्लियर है आपको? यस हाँ, और हमारा नहीं, ये सोशल सेवा, सोशल सर्विस के बारे में मैं खाली पूछ रही हूँ। हाँ, उनमें और उसमें हमारे में क्या कुछ कंक्लूजन क्या आ सकता है? हाँ तो कंक्लूजन आ सकता है कि वो लोग सोचते हैं कि सोशल सर्विस करके वो लोगों को भगवान की भक्ति देने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन उनके अंतिम कंक्लूजन में क्या आएगा? निराकारवादी आएगा। ओके और हम लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, समझो आज हम फूड भी लोगों को बांट रहे हैं, तो हम लोग भगवान को एक्चुअली बोलते हैं कि चैंटिंग करो, भगवान का नाम लो, है कि हम लोग उनको पर्सनल फिलोसॉफी को लेके आएंगे यस इस तरह से। और सो वी कैन से कि हम जो लोगों को भक्ति देने का प्रयास करते हैं तो उनका सिर्फ खाना नहीं देते हैं, हम प्रसाद देते हैं, तो वो एक न एक दिन उस जीव का डेस्टिनेशन चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली चेंज होता है ना, प्रसाद ऐसे चेंज होगा। दैट इज द मोस्ट डिफरेंस है ये हमारे में इसमें कि उसका टोटल डेस्टिनेशन ही चेंज हो जाएगा, उसका गंतव्य ही चेंज हो जाएगा। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। इस और किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, कोई एडिशन, डिलीशन बोलिए। आपका कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी 7 का मार्क करवा दो ना। हाँ चलो 7 का मार्क करवा देंगे, अगले अगले क्लास में टाइम बचेगा। आज टाइम है ना अपने पास? 2:04 हो गए। और फिर एक आंसर है जो चलेगा, डिस्कस करेंगे। इसका पॉइंट करवा दो। इस मंत्र में से आपको क्लियर हो गया? यस ओके चलो, तो मंत्र 7 के पॉइंट लिख लेते हैं ताकि अगली क्लास में तुरंत हो जाएगा। हाँ ओके तो मंत्र 7 में क्या आपने प्रसाद बनवाया अभी? नहीं, वो तो अपना तो फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रहा है? वो रोटी बना रहा है। अच्छा आपका लड़का? वो हेल्पर। अच्छा वो खुद के लिए बना रहा है? अच्छा ओके 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 ओके, तो लिख लीजिए 7वां जो मंत्र है इसी का कनेक्शन है, यहाँ पे हमारा तीसरा सेक्शन एंड हो जाएगा।
सातवें में एंड ऑफ इट है अरे वापस बाप रे। एग्जाम नहीं बाबू जी 8 बोला था आपने तो वेट अ मिनट 8 तक बोला था आज एग्जाम हुए आठ मिनट तो क्या अभी चक्कर आ जाए 4 5 6 7 8 Oh my God. हाँ तो मुझे तो लगा एग्जाम हो गई चलिए लिख लीजिए सातवें मंत्र का जो पहला पैराग्राफ है उसके ऊपर पहला पॉइंट है भगवान और जीव दोनों समान हैं और पहले पैराग्राफ में हाँ पैराग्राफ में भगवान इंग्लिश में लिख लीजिए पहले गॉड एंड जीवा आर डिफरेंट एंड सेम मतलब हिंदी में ऐसा होता है जीव और भगवान दोनों समान हैं और अलग भी हैं जीव और भगवान दोनों समान भी है और अलग अलग भी है समान भी है अलग अलग भी आप बोलेंगे कैसे हो सकता है हाँ तो हम डिस्कस करेंगे उसको आगे नहीं करवाएं कैसे होता है गुणात्मक उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी पहला पैराग्राफ हाँ आपको समझ में आया आंसर वही चीज है उसको लेकिन उसके अलग अलग देखिए प्रभुपाद या फिर शास्त्र जब आगे बढ़ता है ना तो पीछे के पॉइंट को कैरी करके आगे वाले और सारे पॉइंट ऐड करके आगे लेके जाता है तो क्वांटिटी क्वालिटी है लेकिन उसमें और एंगल ऐड होंगे आपका मतलब जो अंडरस्टैंडिंग और एनहांस हो जाएगा और ऐसा क्यों और किस लिए यहाँ पे हमारा बैटल जो है फाइट पर्सनलिज्म इम्पर्सनलिज्म के ऊपर चल रहा है निराकार साकारवाद हमें यहाँ प्रूव करना है साकारवाद कैसे श्रेष्ठ है निराकारवाद कैसे निकृष्ट है इसी के एंगल में हमने लास्ट पर्पट भी देखा ये पर्पट भी उसी एंगल में जा रहा है यहाँ भी वही डुप्लीकेट उत्तमाधिकारी कौन है वो एंगल वापस पुनः आएगा राइट उसके बाद अब आगे जाएंगे पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ तीसरा चौथा पैराग्राफ सॉरी तीसरा पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है? उसके ऊपर लिखिए दूसरा पॉइंट इंग्लिश में ऐसा है लिविंग एंटिटी इज मेंट टू गेट हैप्पीनेस लिविंग एंटिटी इज मेंट टू गेट हैप्पीनेस हिंदी में लिखिए जीव आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है जीव या फिर जीवात्मा आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है जीव या फिर जीवात्मा आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है उसके बाद आगे उसका नेक्स्ट पैराग्राफ ईश्वर आनंद प्राप्त करने के लिए बना हुआ है मतलब हमारा अधिकार है आनंद प्राप्त करना हो गया आपको क्लियर नेक्स्ट पैराग्राफ आपने नेक्स्ट पैराग्राफ है ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है नेक्स्ट पैराग्राफ उसमें तीसरा पॉइंट है ओनली वे टू क्रॉस माया एंड बिकम फियरलेसली हैप्पी इसको हिंदी में लिखिए ओनली वे टू क्रॉस माया एंड बिकम फियरलेस एंड हैप्पी इसका हिंदी में लिखिए माया को पार करने का एकमात्र उपाय माया को पार करके जीवन में सुखी और आनंदी होने का एकमात्र उपाय माया को पार करके जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय माया को पार करके जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल हो गया पिछला लिख के हो गया हाँ उसके बाद नेक्स्ट है हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग मिला पैराग्राफ वो चौथा पैराग्राफ है उसमें लिखिए फोर्थ पॉइंट ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली वास्तविक आध्यात्मिक परिवार ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली उसका हिंदी में है वास्तविक आध्यात्मिक परिवार और फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ का 5वां पॉइंट है सारांश समरी खाली उतना लिखिए समरी है 5वां पॉइंट समरी परब्रह्म जीवात्मा की वही हाँ वही परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है करके इस तरह से ये 5 क्या लिखने का प्रभु समरी सारांश उसका वही टाइटल है मतलब पूरे मंत्र का सारांश वहाँ पे लिखा है। छोटा मंत्र है वो भी पूरा हो जाएगा मैं कहता हूँ आगे वाला को लिख लीजिए आप पॉइंट्स मंत्र 8 के पॉइंट्स लिख लीजिए क्योंकि वो तुरंत हो जाएगा मंत्र छोटा मंत्र है मंत्र नंबर 7 क्या हो गया हमारी आप लोग स्कूल में भी ऐसे थे
तब तो ज्यादा नोटी नहीं होगे प्रभु जी, अभी इतनी एज में भी ये करते तो। स्कूल में मेरा कभी पीछे वाला बेंच रहता था और पीछे से अभी भी पीछे बैठता हूँ, कहीं भी क्लास में बैठता हूँ पीछे बैठता हूँ, अभी भी ब्रह्मचारी क्लास में किधर भी पीछे से जो व्यू मिलता है ना, हाँ प्रभु जी। कौन कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है। यहाँ तो हमको नीचे बैठना है, इसलिए हम पीछे, नहीं तो हम भी पीछे ही नहीं, आपके इतने क्लास में कौन सा आगे कौन से पीछे, सब आगे ही है। प्रभु जी वो क्लास में तो पीछे हाइट बेंच के में हिसाब से बिठाते हैं ना, तो ज्यादा हाइट है तो पीछे ही आता। वो बिठाते थे, लेकिन हम और लोग जो लेट आता था वो भी पीछे बैठता था। मैं तो सबसे पहले बैठती थी टीचर के इसलिए सामने। होशियार है, टीचर के सामने ज्यादा होशियार है इसलिए तो हम लोग नहीं है इतना। पीछे बैठ के जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। मैं और अगर नींद आ गई तो सो भी सकते हैं पीछे। नहीं बैठ सकते थे ना, बेंचेस बदलना रहता था ना एवरी वीक नहीं, हमारा नहीं था ऐसे। नहीं हमारे आप लोग हमारे में था। थोड़े दिन आपका बहुत गलत स्कूल था, हमारा नहीं था ऐसा। और एक बार मुझे याद है, एक क्लास का मॉनिटर मैं था, आई थिंक 7वीं या 8वीं कक्षा में, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, तो वो टीचर आया बोलने लगे, अरे मॉनिटर ही फेल हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने अच्छे मार्क्स लाए, पास हो गए। फिर नेक्स्ट वही लोग मतलब ज्यादा आगे आते हैं। यूनिट टेस्ट था वो। गुरु जी आप नोटिस है सब होती है। हमारा सब होता था। अब वो अभी हमारे जब क्लास होते तो उसमें देखिएगा, मैं पीछे बैठ के अपना काम करते रहता हूँ। जी अभी मेरे बच्चे भी ऐसे छोटे थे तभी नोटी थे, तो मेरी फ्रेंड कभी उसको बोलती है ना कि हम लोग ऐसा करते थे, तो बोलते हैं कि फिर हमको क्यों बोलती थी। नहीं, नोटी होना चाहिए, बट पढ़ाई हो तो सीरियस होना चाहिए। हम लोग का कैसा पैटर्न था, जब हम खेलना है तो भरपूर खेलना है, नहीं पढ़ाई जब आएगा सीरियस, फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मजा करेगा तो वो जमेगा नहीं। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना है, तो घूमना है तो घूमना है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, तो फिर जिंदगी का मजा आधा अधूरा हो जाता है। इसलिए 8वें मंत्र के लिख लीजिए पॉइंट्स। 8वें मंत्र के पहले पैराग्राफ के ऊपर लिखिए पहला पॉइंट, भगवान का दिव्य रूप। फर्स्ट पॉइंट है भगवान का दिव्य रूप, लिख लिया। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, लगता है पूरा ईश्वर मिशन के पॉइंट लिखे हो जाएंगे। तीसरा भगवान का पूज्य स्वरूप। नहीं माता जी, हम अभी हम मंत्र नंबर 8 में, इतना तो पता चला ना। मंत्र नंबर 8 के पहले पैराग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट भगवान का दिव्य रूप। हाँ, उसके बाद पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में जाइए, उसमें दूसरा पॉइंट है, वहां पे लिखा है भगवान का पूज्य स्वरूप, मिला। उसके ऊपर लिखा है दूसरा पॉइंट, अर्च विग्रह। अर्च विग्रह। उसके बाद वैसे प्रभुपाद ने इसमें जो उदाहरण दिया है ना, वो उसका क्या बोलते हैं, टपाल पेटी का, आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स, वो भी हटा दिया, मालूम है ना आपको? ऑफिशियली गवर्नमेंट ने हटा दिया। गवर्नमेंट नहीं रख रही है कहीं। हाँ, मतलब 18 कुछ तो 25 को रखा गया था, वो 2025 को बंद हो गया अभी ऑफिशियली। बुक में से निकाल दिया। बुक में नहीं, नहीं, फिजिकल बाहर बॉक्स गेट के पास जहाँ डब्बे रहते थे ना, वहां से निकाल दिया अभी सरकार ने, बंद कर दिया वो। अच्छा। अभी इररिलेवेंट हो गया वो। तो मतलब लेटर कहाँ आएंगे सब? लेटर कहाँ आते हैं आजकल? ईमेल में आते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं लेटर, एआई ईमेल खत्म हो गया। अभी तो ईमेल प्रोजेक्ट लिखने का भी जरूरत नहीं, एआई में क्या चाहिए सब पूरा आ जाता है। लेकिन एक बार चेक कर लेना क्या लिखा है उसने, कभी-कभी वो उल्टा पुल्टा भी लिख देता है। टिकट भी बंद। इसलिए कि गूगल मैप उस दिन में इनके घर पे आया था, रात को तो मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गए वो। तो बोला, अरे पुलिस स्टेशन कैसे आ गए इधर? गड़बड़ हो गई। इधर से भेजते हैं ना, तो इधर का लोकेशन, मतलब वो बाउंड्री के पार देता है, हाँ। उसको लगता है कि बाउंड्री खुला रहेगा। इसके लिए मेरा हस्बैंड बोलते तुझे नीचे जाके लोकेशन दे देगा। अभी नीचे जाके देना। अगर लिफ्ट के उधर भी जाके देंगे तो भी आएगा। टिकट भी बंद हो गया ना, वो मैं न्यूज़पेपर दूर से- लगाते थे। वो टिकट चालू है, पोस्टल चालू है, बच्चे भी पोस्टल चालू है, बट अभी ये मीडियम बंद हो गया पोस्ट बॉक्स का, तो उदाहरण मिलेगा, आप देखेंगे। अभी पोस्ट ऑफिस पूरा डिजिटल हो गया है प्रभु जी।
लोग डिजिटल हो गए हैं लेकिन हम लोग वैसे ही है ना। मैं पार्सल ऑस्ट्रेलिया करने गई ना, तब उन्होंने बताया कि नहीं अभी हमारा 20 दिन तक बंद है क्योंकि अभी डिजिटल चल रहा था। है, तो मे भी अभी स्टार्ट हो गया होगा वो। तो लोग अब मतलब संसार अपग्रेड हो गया लेकिन लोग अपग्रेड नहीं हो रहे। ठीक है, तो उसके बाद आगे पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 पांचवा पैराग्राफ ना इसके नीचे इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में मिला। उसमें लिखिए पॉइंट नंबर 3, भक्ति किस तरह सबकी जरूरत पूरी करती है। भक्ति प्रभु जी पेज नंबर बोलिए, मेरे फोन का बैटरी लो हो गया था तो। अच्छा, हम लोग मंत्र नंबर 8 में है माता जी। अच्छा 8 पे आ गए, मेरे 7 पे भी मेरा बैटरी लो हो गया था। हाँ तो चलेगा, कोई बात नहीं। बाद में मैं यहाँ से गीता माता जी को बोलता हूँ फोटो खींच के भेज देंगे आपको। ओके तो ये तीसरा आ गए, भगवान का पूज्य स्वरूप। हाँ तो मंत्र नंबर 8 में 5वां पैराग्राफ में लिखा हुआ है इस मंत्र में। इस मंत्र उसके ऊपर लिखना है, तीसरा पॉइंट है भगवान भक्ति किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। राइट, सॉरी भक्त नहीं है, भक्ति नहीं, भगवान है एक्चुअली। भगवान मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना भ करके, इसलिए भगवान ऐसे भगवान भक्ति दोनों समान है। भगवान किस तरह अभी इरेजर का फायदा होगा। इरेजर केवल एक जन के पास है। मेरे पास है, मेरे पास है। अच्छा, आपके पास है? मेरे पास है। मेरे पास साफ हाँ देखे हैं, ले गरम करूँगी। प्रभु जी भगवान किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। ओके, उसके बाद वहां से आगे जाएंगे आप, ये बड़ा लंबा परपोट है। सच्ची में प्रभु जी। उसके बाद 5वां पैराग्राफ हो गया, 6वां पैराग्राफ हो गया, 7वां पैराग्राफ हो गया। 7वें पैराग्राफ में बीचों बीच चाहिए आप। 7वें पैराग्राफ में बीचों बीच आपको दिख रहा है 5000 वर्ष पूर्व जहाँ पे लिखा हुआ है। केवल परमेश्वरी आत्मनिर्भर। आगे वाले पेज में माता जी, गीता माता जी आगे वाले पेज में 5000 मिला 5000। चौथा पॉइंट मिला, ये रहा 5000 वर्ष पूर्व। तो वो 5000 जहाँ लिखा है वहां पे आप कट मारिए, वहां पे चौथा पॉइंट आएगा आपका। अच्छा, चौथा पॉइंट वहां से आएगा। हाँ, और वो लिखना है आपको 5000 डॉलर क्या प्रभु जी? कट करो चौथा। कट मतलब वहां एक लाइन स्ट्राइक कीजिए, ऑब्लिक दीजिए, वहां से चौथा पॉइंट स्टार्ट होगा। 5000 कट नहीं करना है। आप शास्त्रों को कट नहीं कर सकते। वो भी 5000 कट कर। कट मतलब वहां पे एक लाइन दीजिए, वहां से कट कीजिए। तो वो क्या लिखना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, वहां पे लिखना है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने जो लिखा है वो इसको फिगर आउट कर रहा हूँ मैंने क्या लिखा है। और सदैव निर्मल और शुद्ध है। हाँ, वहां पे लिखना है आपको भगवान सदैव निर्मल और शुद्ध है। भगवान सदैव निर्मल और शुद्ध है। भगवान सदैव निर्मल और शुद्ध है। राइट, बस ये उसके 4 पॉइंट हो गए। इस तरह से 8 तक ही करते हैं, बाद में आगे करेंगे। एग्जाम 8 तक। प्रभु जी एग्जाम दिवाली पहले दिवाली बाद? दिवाली के बाद नहीं, आप बोलिए। दिवाली के दिवाली के बाद चलेगा, दिवाली के बाद। नवरात्रि में प्रभु जी 10 दिन तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। नवरात्रि में छुट्टी दे देंगे पढ़ाई आपको। करके आइए। दिवाली में पढ़ाई करेंगे तो दिवाली के अच्छा, बाद। नवरात्रि में टाइम है ना अभी? प्रभु जी क्लास 22 सितंबर को। कब है नवरात्रि? तो उसके पहले हमको ये मंत्र नंबर 8 पूरा करना पड़ेगा। फिर सब कोई नहीं आएंगे। अब मुझे पता है, इसलिए मंत्र नंबर 8 पूरा कर दो ना, तो आप एग्जाम के लिए मतलब घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। भले डांडिया खेलो, जो करना है करो। सुनिए ना, क्लास बंद मत करना, क्लास चालू रखिए, क्लास चालू। देखते हैं अभी कितने लोग आते हैं। ऑनलाइन करो ना, जोड़ दो। दिन भर डांडिया करोगे आज? नहीं, बंद ना रखो। एक क्लास बंद नहीं करवाओ, बच्चे से गैप पड़ जाए तो ऊपर जाए। ऑनलाइन करेंगे। तो 22 सितंबर को आपकी नवरात्र चालू हो रही है। लेट अस चेक कैलेंडर। आपको एक ही मतलब पूरी नवरात्र का एक ही क्लास आएगा। सेकंड टॉपिक को है कैलेंडर। देखिए सेकंड टू सेकंड। ओके, तो हमारा अगले हफ्ते क्लास होगा
अगले हफ्ते 2 तारीख है, 9 तारीख है। सेकेंड सितंबर नवरात्रि है ना, 2 सितंबर से। हाँ तो हमारे 3 क्लास होंगे अभी, और नवरात्र के पहले 3 क्लास में हो जाएगा। नहीं हो तो हम पूरा करेंगे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के भी। हाँ प्रभु जी। 2 है, 9 है, 16 है। ओ माय गॉड, मैं 16 को नहीं हुआ शायद। कहाँ 16 अक्टूबर नहीं मैं हूँ, मैं 11 को जा रहा हूँ, मायापुर जा रहा हूँ मैं। 11, 12, 13, 14 आ जाऊंगा मैं। 16 को आपके क्लास में आ जाऊंगा बराबर। 9 तारीख को जा रहा हूँ मैं, सॉरी 11 को जा रहा हूँ। कितने प्रसन्न है सितंबर 11, 12, 13, 14 4 दिन में जा रहा हूँ मायापुर। तो मैं वापस आऊंगा। तो आपकी 2 तारीख होगी, 9 तारीख होगी, 16 को होगी। 2, 9, 16 3 क्लास 7 और 8 ना हो जाएगा पूरा। 3 क्लास में पूरा हो जाएगा। ओके, एक बार रिहर्सल भी करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर एक छुट्टी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा। प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरे लास्ट टाइम का मुझे मार्क्स ही नहीं दिए आपने, मिले ही नहीं है। तो ऑनलाइन देंगे तो ऐसे ही होगा। आपको उत्तर भी ऑनलाइन ही मिलेगा अभी। देंगे, है मेरे पास लिखा है मेरे पास, रिकॉर्ड में है कहीं, तो मैं देता हूँ आपको। और जो लोग भक्त नए ज्वाइन हुए हैं, जिनका एग्जाम बाकी है, वो लोग पुराने क्लास सुन के जब आप तैयार होंगे ना मुझे बता दीजिए, उस समय आपकी एग्जाम ली जाएगी। नहीं, इसमें रीनल माता जी नहीं यहाँ पे आज। हीना किधर है? मीना है। हीना नहीं आई आज यहाँ पे। हीना नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में मंगलवार को। सुनीता माता जी, आपको कुछ कहना है? हाँ प्रभु जी, ये मंत्र 5 में मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर का थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्वेश्चन है भगवान के अवतार लेने का प्रमुख कारण क्या है? तो मैंने आंसर 2 ही लाइन का लिखा है। भगवान के अवतार लेने का प्रमुख कारण है भक्तों पर स्वयं कृपा करने के लिए और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अवतार लेते हैं। तो इतने में हो जाएगा या और डिटेल लिखना है? बराबर है। अच्छा, एक और है क्वेश्चन, सगुण और निर्गुण शब्द का अर्थ बताइए। किस संदर्भ में हम भगवान को निर्गुण कहते हैं? मैंने लिखा है सगुण मतलब गुणों से भरा हुआ, और निर्गुण जिसमें गुण नहीं है। भगवान का निराकार स्वरूप मतलब ब्रह्म ज्योति, लेकिन एक इंसान के रूप में साकार है। मेरे में से ब्रह्म ज्योति निकलती है, वह निराकार है। जैसे बल्ब में से प्रकाश निकलता है, वह निराकार है, लेकिन बल्ब के अंदर फिल्म रहती है जो प्रकाश देती है। वैसे भगवान साकार रूप में भी है और निराकार में भी है, क्योंकि साकार से ही निराकार निकलता है। बराबर। और निर्गुण इस संबंध में कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। ओके, एक लाइन ये ऐड कर दो, इसीलिए निर्गुण कहा जाता है। और हाँ सॉरी, सगुण का भी बोले, सगुण मतलब बोले उन्होंने जो गुणों से भरा हुआ है, दैट इज ओके। बट निर्गुण को हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो भारत में निराकार क्या कहते हैं, एक तू ही निराकार निर्गुण कहते हैं ना, गाना गाते हो। सगुण मतलब आध्यात्मिक गुण है वो। ऑब्वियसली आध्यात्मिक गुण है, भौतिक गुण तो है ना, मतलब आध्यात्मिक गुण है। लेकिन ये पॉइंट हमेशा क्लियर होना चाहिए। मैंने प्रभु जी ऐसा लिखा है आध्यात्मिक गुण। बराबर है, भौतिक गुण नहीं है ना भगवान के अंदर, आध्यात्मिक है। क्या बोला निर्गुण में, क्या बोला? हाँ, निर्गुण पॉइंट जब भी आता है ना, आपको निर्गुण में ये याद रखना है, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण कहा जाता है। या फिर कहते हैं त्रिगुणातीत, भगवान को कहते हैं त्रिगुणातीत, जो 3 गुणों के परे है, जिसमें 3 गुणों का लेश नहीं। हम लोग त्रिगुण के अधीन है, लेकिन भगवान 3 गुण के परे है। राइट, मुझे एक बार वापस बोलिए ना जो आपने लास्ट लाइन बोला था। हरे कृष्ण, क्या बोला जी? वो वापस से बोलिए ना प्रभु जी, जो लास्ट में लाइन बोला था। त्रिगुण सॉरी, निर्गुण मतलब जिसके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। सगुण में आध्यात्मिक गुण है और निर्गुण में भौतिक गुण है। हाँ, एक ही इनडायरेक्टली एक ही चीज कही जा रही है, बट दोनों व्याख्या आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा करके क्या बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं तू ही निर्गुण निराकार, गाना गाते हैं ना। तो ये लोग बोल के बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, निर्गुण मतलब इसमें कोई गुण ही नहीं है। अरे उसमें आध्यात्मिक गुण भी है, उसमें भौतिक गुण नहीं है। इसलिए हम लोग दूसरी साइड को एम्फसाइज करते हैं, तो सगुण है, सगुण है।
राइट। निराकार बोलते हैं, निराकार तू ईश्वर तू निराकार है, अरे लेकिन उसमें आकार भी है और आकार ही में है, आकार की वजह से निराकार स्वरूप उस जैसे दिया ना माता जी ने, ट्यूबलाइट है तो उसमें से लाइट, ट्यूबलाइट की वजह से लाइट निकलता है, ताकि लाइट की वजह से ट्यूबलाइट होता है। तो ट्यूबलाइट से लाइट निकलता है कि लाइट से ट्यूबलाइट निकलता है, याद मुझे दोनों का लाइट से ट्यूबलाइट से लाइट आती है, ट्यूबलाइट से लाइट आती है, लाइट से ट्यूबलाइट आती है, बताइए मुझे। नहीं ट्यूबलाइट से लाइट प्रभु जी इलेक्ट्रिसिटी से लाइट आती है, ट्यूबलाइट एक माध्यम है। हाँ, इलेक्ट्रिक हम रोशनी देखते हैं, वो इससे भी आगे पर निकल गए, ठीक है, भगवान तक पहुंच गए हो। जो मूल रूप है उधर तक पहुंच, और उस तक पहुंच गए, बराबर। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से। अरे प्रभु जी एक और पूछ लूं? पूछ लीजिए, आज तो समय है, 5 मिनट है और मतलब 2:30 बजने के लिए। एक तीसरा क्वेश्चन है, शरणागत जीवों के लिए भगवान सदैव लभ्य क्यों है? हाँ, क्यों बताइए। हाँ, भक्त की शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है, यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे शरणागतों की अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य है। जैसे प्रभुपाद जी ने बोल दिया 16 माला करो तो भगवत धाम जा सकते हैं, बराबर, तो सही शरणागत हो गई एज अ गुरु तो हो जाएगा। बराबर, और मन बच्चे जैसा है और बुद्धि माँ है, गुरु डॉक्टर है, भगवान का नाम औषधि है, बराबर। तो इतने में हो जाएगा, मार्क्स मिलेंगे पूरे। आपने पेपर नहीं दिया अभी तक? नहीं, ये पांचवा अच्छा, अभी आने वाला भविष्य का आंसर है, अच्छा, जो रेडी कर रहे हैं, एग्जाम दोगे ना। मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। हाँ, थैंक्स। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री विष्णु निषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you very much, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. हरे कृष्णा।